Hi everyone, I'm your Rajesh. Welcome to the RJS Academy. दोस्तों आज ये हमारी मार्जिनल कॉस्टिंग की 4th क्लास है। हमने 3 क्लासेस ऑलरेडी कर ली हैं और आपकी मॉड्यूल से ना हमने 7 इलस्ट्रेशन भी कर लिए हैं। ठीक है, अप टू 7 हमने कर लिए। आज हम 8 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मैं जिन बच्चों को नहीं पता होगा मैं बता दूं कि CMA इंटर फर्स्ट ग्रुप का ना सारा का जो सिलेबस है जितना भी है, ठीक है, वो रिज़ल्ट से पहले पहले ना आपको इस चैनल पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जो भी आपके जूनियर्स, आपके फ्रेंड्स वगैरह जो भी हैं, उन्हें ना थोड़ा सजेस्ट करो ये चैनल वगैरह। यार थोड़ा रीच मिलती है ना, लोगों की नज़रों में आना है बेसिकली। ठीक है, आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। तो आइए, बस मेरी एडजस्टमेंट, हाँ, एडवर्टाइजमेंट ना 30 सेकंड की थी। शुरू करते हैं अपना टॉपिक। आइए आप मेरे साथ देखेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 8। अच्छा हाँ, एक चीज़ मैं बता दूं कि आप लोग ना प्रैक्टिस करते रहना। ठीक है, प्रैक्टिस ही ऐसी चीज़ है ना कि आपको बहुत आगे तक ले जाएगी। ठीक है, जैसे ही प्रैक्टिस छोड़ दोगे, कितना भी पढ़ लोगे, कितना ही पढ़ लोगे, आपको लगेगा हाँ सब आ रहा है, सब आ रहा है, सब आ रहा है। एग्ज़ाम टाइम तक ना आपको लगेगा कुछ नहीं आ रहा। रीज़न बिहाइंड, क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं करा। तो आप लोग जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके प्रैक्टिस कंटिन्यू रखना। ठीक है, आइए आप मेरे साथ पढ़ेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 8। कह रहा है कि एस बी लिमिटेड क्या है कि एक मल्टी प्रोडक्ट कंपनी है। ठीक है, फर्निशेज यू द फॉलोइंग डाटा रिलेटिंग टू द ईयर 2021। ओके, देखिए बच्चे, आपको ना सेल दे रखी है और टोटल कॉस्ट दे रखी है। ओके, जब 2 साल की है, नहीं एक ही साल की है, आधी आधी। इट मीन्स कि फर्स्ट 6 मंथ्स की है और दूसरी सेकेंड 6 मंथ्स की है। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, जब हम यूजुअली निकालते थे, क्योंकि ये क्वेश्चन बोलेगा पीवी रेशियो निकालने के लिए, नहीं भी बोलता तो हम निकालते, क्योंकि मैंने आपको हमेशा से रटवाया है कि जब भी डेटा में 2 पर्टिकुलर पीरियड का डेटा गिवन हो क्वेश्चन में, आपको फट से 2 चीज़ें कैलकुलेट करनी है, चाहे वो कहे या ना कहे। पहला पीवी रेशियो और दूसरा फिक्स कॉस्ट। ओके, तो जब हम पीवी रेशियो निकालते हैं तो हमें रिक्वायरमेंट होती है प्रॉफिट और सेल की। ठीक है, क्योंकि चेंज इन प्रॉफिट अपन चेंज इन सेल इंटू 100 ही तो होता है फॉर्मूला। यहाँ सेल दे रखी है, टोटल कॉस्ट दे रखी है, तो क्या प्रॉफिट इससे नहीं निकल जाएगा? हाँ भैया, सेल में से कॉस्ट माइनस कर देंगे, प्रॉफिट आ जाएगा। बस एग्जैक्टली ऐसा ही मैंने फॉर्मूला वो करा रखा है आपको। जब रिवीजन और क्या कहते हैं, स्टार्टिंग में मैं करा रहा था ना आपको, और इनके कॉन्सेप्ट्स वगैरह जब मैं पीवी रेशियो करा रहा था, तो वहाँ पे मैंने ना लास्ट में एक एग्जांपल ऐसा ही दिया था। एग्जैक्टली 2 इवन दिए थे, बेसिकली 4 दिए थे। ठीक है, तो आपको याद होगा, लेकिन इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड एक ही था। आइए आगे क्या कह रहे हैं हमसे। ये लाइन अच्छी है। अज्यूमिंग दैट देर इज़ नो चेंज इन प्राइस एंड वेरिएबल कॉस्ट। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि सेलिंग प्राइस में ना और वेरिएबल कॉस्ट में कोई चेंज नहीं है, लेकिन एंड दैट द फिक्स्ड एक्सपेंसेस आर इनकर्ड इक्वली इन द 2.5 ईयर पीरियड। अब यहाँ पे देखिए, यूजुअली आप क्या करते हैं कि पूरे साल का एक फिक्स कॉस्ट ले लेते हैं, उतना इनकर होता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है। फर्स्ट हाफ में जितना लगा है ना, जितना भी फिक्स कॉस्ट लगा है, सेकेंड हाफ में भी उतना ही फिक्स कॉस्ट लगा है। इट मीन्स कि जब आप फिक्स कॉस्ट बच्चे निकालोगे ना, जो भी मान लो आपका फिक्स कॉस्ट, मैं कह लूँ कि ये 10 रुपये आया है, ये पेन इतनी मोटी क्यों है। अगर मैं आपसे कहूँ कि फ़िक्स कॉस्ट जब आप कैलकुलेट करोगे और से कि 10,000 रुपीज़ आया, तो ये फर्स्ट हाफ का है ना बच्चे, आप इसे मल्टीप्लाई 2 कर देना। ठीक है, क्योंकि आपको पूरे साल का चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा 20,000। ये बस एक एग्जांपल है। आगे हम देख रहे हैं कितना आ रहा है। आपसे क्या क्या पूछा जा रहा है, कह रहा है पीवी रेशियो निकाल दो, फिक्स एक्सपेंसेस निकाल दो, बीईपी निकाल दो और एमओएस का परसेंटेज निकाल दो। बेसिकली एमओएस हम रुपीज़ में निकालते थे, ये परसेंटेज कह रहा है। तो परसेंटेज हमेशा सेल्स की होती है, जितना एमओएस आएगा, जितना सेल होगा, उसका परसेंटेज देख लेंगे कितना है। क्वेश्चन बेहद ही सिंपल है, करना शुरू करें। हाँ भैया, देर किस बात की। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम आंसर कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 8 का। फर्स्ट आपसे क्या पूछा जा रहा था, पीवी रेशियो। पूछा जाए या ना पूछा जाए, आपका काम है निकालना। आइए, पीवी रेशियो फॉर्मूला क्या है बच्चे, मेरे बोलने से पहले आप बोलेंगे और मैं सब सुनता हूँ। चेंज इन प्रॉफिट, चेंज इन प्रॉफिट
अपॉन चेंज इन सेल इंटू 100। ठीक है, और मुझे बताएंगे प्रॉफिट में कितना चेंज हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल भैया प्रॉफिट तो गिवन ही नहीं थी, तो एक काम करो ना बच्चे, यहाँ पे लिख दो प्रॉफिट। कैसे निकलेगा? सेल्स में से जैसे ही मैं टोटल कॉस्ट माइनस कर दूंगा प्रॉफिट नहीं आ जाएगी? बिल्कुल आ जाएगी। तो यहाँ देखिए सेल है 45,000 की और 40,000 की टोटल कॉस्ट है। मैं क्या कह दूँ कि इनको यहाँ पे प्रॉफिट हुआ होगा 5,000 का? हाँ भैया सीधा सीधा दिख रहा है, 45 में से 40 माइनस कर दूँ। अगेन हम सेकेंड हाफ ईयर में देखेंगे कि सेल का रहा है 50,000 का और 43 का क्या हुई है, टोटल कॉस्ट आई है। तो यहाँ मैं कह दूँ कि 7,000 रुपये की क्या हुई होगी, प्रॉफिट। हाँ, लेकिन हमें ये अमाउंट नहीं चाहिए, मैं चेंज कितना आया। तो अर्लियर मैं कह दूँ ये क्वेश्चन में कि 5,000 रुपये का फर्स्ट हाफ में क्या आया था प्रॉफिट और सेकेंड हाफ में 7,000 का। तो चेंज कितना आया, चेंज कितना आया भैया, 2,000 रुपये से चेंज आया। ठीक है, तो यही लिखना है, चेंज इन प्रॉफिट हमारा यहाँ पे 2,000 रुपीज़ का है। ठीक है, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ फिर एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट करते हैं कि पहले 7,000 फिर माइनस 5,000, तो अल्टीमेट इफेक्ट तो यही आना है ना, क्यों एक स्टेप बढ़ाना है। अब अपना बड़े बच्चे हो गए। ठीक है, अच्छा चेंज इन प्रॉफिट हो गया। चेंज इन सेल कह रहा है कि पहले ना हम 45,000 का सेल करते थे, अब हम 50,000 का सेल करते हैं। तो मैं कह दूं कि सेल में जो चेंज आई है बच्चे वो 5,000 रुपये की आई है। हाँ भैया, अब मल्टीप्लाई बाई 100 कर दो और मुझे परसेंटेज बता दो। चलो ये चीज़ ना मुझे बहुत अजीब लगती है कि क्लास में ना बच्चे बताते हैं या खुद करना पड़ता है। 40%। ठीक है, दिस इज़ योर पीवी रेशियो। तो इस क्वेश्चन में पीवी रेशियो हमने निकाल लिया, क्वेश्चन कह रहा था तो निकाल दिया। चलो जी, हमारी मन की बात समझ गए। यूजुअली ये ना भी कहता ना तब भी हम निकालते। आइए दूसरा हमें निकालना होता है फिक्स्ड कॉस्ट। लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट के लिए बच्चे हमारा फॉर्मूला क्या होता था? फिक्स्ड कॉस्ट के लिए बेसिकली मैं यहाँ लिख देता हूँ कि हमारा काम है फिक्स्ड कॉस्ट निकालना। लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट के लिए हम क्या फार्मूला यूज़ करते थे भैया? इसके लिए ना हम यूज़ करते थे सेल वाला फार्मूला। और वो सेल वाला फार्मूला क्या था कि सेल इज इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। ठीक है, हाँ भैया। चलिए अब आपको क्या करना है, सारे डेटा पिक कर लेने हैं क्वेश्चन से। अच्छा मैं कहूँगा कि सेल आप जिस ईयर का लेना ना उसी ईयर का प्रॉफिट भी लेना, नहीं तो फिर ये आंसर गलत हो जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, फर्स्ट हाफ का सेल और फर्स्ट हाफ का प्रॉफिट ले लेते हैं। एक बात बताओ, सेल फर्स्ट हाफ का कितना है बच्चे? भैया 45,000 मुझे दिख रहा है। ठीक है, 45,000 फर्स्ट हाफ का सेल है और फर्स्ट हाफ का प्रॉफिट कितना है भैया? 5,000 रुपये। चलिए ले लेते हैं। ये एरर क्यों आ रहा है यार? मुझे सेल बताइए बच्चे क्वेश्चन में 45,000 और फिक्स कॉस्ट को तो मैं फिक्स कॉस्ट ही लिखूंगा क्योंकि यही तो मुझे निकालना है, प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना था फर्स्ट ईयर का, मतलब फर्स्ट हाफ का भैया 5,000 रुपीज़। ओके, और पीवी रेशियो को बच्चे या तो मैं 40% लिख दूं या फिर 0.4 भी तो लिख सकता हूं ना, यही तो होता है 40%। हाँ भैया आप कह सकते हो। चलो अब एक काम करो, इसको निकाल दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो 0.4 को 45,000 से। 45,000 इंटू 0.4 इज इक्वल्स टू 18,000। तो ये आ गया हमारा 18,000 इज इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट प्लस 5,000। ठीक है, अब फिक्स कॉस्ट को निकाल दो। फिक्स कॉस्ट इज इक्वल्स टू 18,000 में से 5,000 को माइनस कर दो बच्चे, ये हो जाएगा 13,000। ठीक है, 13,000 हमने क्या निकाला? फिक्स कॉस्ट। लेकिन क्या ये सही है? नहीं भैया, क्वेश्चन देखो हमसे कह रहा था ना कि जितना फर्स्ट हाफ का आएगा ना, ठीक है, उतना ही सेकेंड हाफ का भी आएगा। यहाँ पे कह रहा है कि फिक्स्ड एक्सपेंसेस आर इनकर्ड इक्वली इन द टू हाफ पीरियड। ठीक है, इट मीन्स कि मैंने तो फर्स्ट हाफ का निकाला ना,
फर्स्ट हाफ का एक डेटा लिया था तो 13,000 आया, तो सेकेंड हाफ का भी ये कह रहा है इतना ही आएगा। तो मैं इसको कर दूंगा मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल्स टू, अब ये करेक्ट आ जाएगा 26,000। यही इसमें ट्विस्ट था फिक्स कॉस्ट के रिगार्ड, और आई होप कि आपको ये ट्विस्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चे, बिल्कुल भैया। ओके, अब तो क्वेश्चन नॉर्मल हो गया। अब जो ये पूछ रहे हैं ना, हम देख लेते हैं क्या क्या पूछ रहे हैं। पीवी निकाल लिया, फिक्स कॉस्ट निकाल लिया, मतलब फिक्स एक्सपेंसेस, ब्रेक इवन बताना है और एमओएस का परसेंटेज बताना है। अब तो गोली की तरह बता दोगे। तीसरा, क्या फॉर्मूला होता है बीईपी का बच्चे? फॉर्मूला ना बस जैसे मैंने बीईपी नाम लिया, आपके जुबान से निकलना चाहिए भैया। फिक्स कॉस्ट में पीवी रेशियो, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। और ये हमने सीखा था रुपीज़ के टर्म में। अगर हमें यूनिट्स के टर्म में निकालना हो तो फिक्स कॉस्ट अपॉन में पीवी रेशियो नहीं आता बच्चे, उस समय हम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट करते हैं। हाँ भैया याद है। चलो जी, मुझे बता दो कि फ़िक्स कॉस्ट कितनी भैया? 26,000। और पीवी रेशियो कितनी है? 40%। तो कितना? 26,000 को डिवाइड कर दो बच्चे 40% से, 65,000। ठीक है, आइए अगला हमें क्या निकालना था। देखो एमओएस का ना परसेंटेज कह रहा है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का परसेंटेज कह रहा है, बट पहले अमाउंट तो पता चले। तो पहले आप नॉर्मल मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालो कि है कितनी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या था बच्चे? प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो, प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। ठीक है, अब मुझे आप बता दो प्रॉफिट कितना। प्रॉफिट भी है, किसी भी ईयर का पिक कर लो। नहीं, मैं किसी भी ईयर का पिक नहीं करूँगा, मतलब किसी भी हाफ ईयर का पिक नहीं करूँगा, मैं पूरे साल का लूँगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ने मुझसे कुछ भी ऐसा कहा नहीं है, इसने पूरा कहा ना एक को परसेंटेज बताओ। तो जब भी ये परसेंटेज पूछेगा तो मैं मान के चल रहा हूँ, यहाँ पे मेरी अजम्पशन है कि ये पूरे साल का मुझसे जानना चाहता है। ठीक है, और ऑफ कोर्स इसने डेटा पूरे साल 21 का ही दे रखा है ना, 2021 का पूरा डेटा, तो आप पूरे साल का बताओगे बच्चे। तो प्रॉफिट मुझे चाहिए ना, तो प्रॉफिट फर्स्ट हाफ ईयर का 5,000 है, सेकेंड हाफ ईयर का 7,000, तो मैं 12,000 प्रॉफिट ले लूँ बच्चे। हाँ, आपको रिवीजन में दिक्कत ना हो, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 5,000 प्लस 7,000। ठीक है, कैसे लिया हमने? और पीवी रेशियो यहाँ पे हमारा 40% है ही। अब आप कैलकुलेटर पर निकाल दो, 7-5-12,000 का डिवाइडेड बाई 40%, ये 30,000 आपका आ गया। ठीक है जी, ये तो भैया रुपीज़ के टर्म्स में आया, ये हमें परसेंटेज पूछ रहा है। जब भी क्वेश्चन में कोई भी परसेंटेज पूछे और स्पेसिफिकली आपको ये ना कहे कि किस पे निकालना है बच्चे, हमेशा आप मान के चलेंगे कि आपको सेल पे ही निकालना है। क्योंकि चाहे वो कुछ भी हो, आगे पढ़ेंगे एफएम में, जब आप बड़े बच्चे हो जाएंगे, सेकेंड ईयर में जाएंगे, तो वहाँ रेशियो है, सारी डेटा ही ना सेल पे होती है। तो वैसे ही कोई भी परसेंटेज निकालो, कोई भी रेशियो निकालो, हमेशा वो सेल पे ही निकलती है। ठीक है, तो देखो मेरा तरीका क्या होगा लिखने का। मैं यहाँ लिखूँगा, आपने मुझे मतलब नहीं बताया ना हैशटैग का अभी तक। ठीक है, एमओएस का परसेंटेज हमें निकालना है। तो पहली बात कि एमओएस जो आया है वो 30,000 का आया है, ये तो क्लियर है, लेकिन किसका परसेंटेज बताना है भाई साहब? सेल का। तो एक फार्मूला डिराइव हो गया यहाँ पे। क्या मैं लिख दूँ कि एमओएस अपॉन में सेल इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज निकालना है। हाँ भैया, ऐसे ही तो निकलेगा। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी बता दो, 30,000 की है। ठीक है जी, और सेल कितना है भैया? सेल कौन सा, हाफ की सेकेंड? भाई दोनों, पूरे साल का चाहिए ना, क्योंकि पूरे साल का आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी ले रहे हो, तो सेल भी तो पूरे साल का होना चाहिए ना। तो 45,000 और 55,000 विच इज़ 95,000। तो यहाँ पे हम 95,000 ले लेंगे पूरे साल का, और इसको आप मल्टीप्लाई कर देना 100 से, क्योंकि हमें परसेंटेज चाहिए। कितना आ रहा है बता दो? 30,000 डिवाइड बाई 95,000 मल्टीप्लाई बाई 100।
ये 31.57% आ रहा है, ठीक है, 31.58% ले लेना, ठीक है बच्चे, ये आ गया आपका, ठीक है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का परसेंटेज। और ये आ गया था आपका क्या, ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा था इलस्ट्रेशन नंबर 8, जो कि बेहद ही सिंपल था मेरे हिसाब से, आपको भी सिंपल ही लगा होगा। आइए हम फर्दर देखते हैं, कहाँ है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इलस्ट्रेशन नंबर 9। देखते हैं, ये भी कुछ खास है सच नहीं है। आइए आप मेरे साथ इसे रीड करेंगे। कह रहा है कि एस लिमिटेड furnishes with the following information relating to the half year ended on 30th June 2021। ठीक है जी, ये कह रहे हैं ना कि ये कोई एस लिमिटेड है, इसने ना मुझे पहले 6 महीने के, तो पहले जनवरी से लेके जून तक के इसने मुझे डेटा दे रखा है, ठीक है। क्या क्या दे रखा है जी, ये हमसे कह रहे हैं कि इनके फिक्स एक्सपेंसेस इतनी हैं, सेल इतनी है, प्रॉफिट इतनी है। मैंने कहा ठीक है। आगे कह रहा है कि ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ईयर द कंपनी हैज़ प्रोजेक्टेड अ लॉस ऑफ ₹10,000। ठीक है, पहले हाफ में पता नहीं प्रॉफिट हुआ कि क्या हुआ, वो तो कैलकुलेट करने के बाद पता चलेगा, लेकिन सेकेंड हाफ में श्योर है कि कंपनी को 10,000 का लॉस हुआ है। ठीक है जी, मैंने कहा ठीक है। आगे आपसे कह रहा है कि आप ना बीईपी बता दो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी बता दो पहले 6 महीने के। मैंने कहा निकाल देंगे, और इससे आगे आप पढ़ो ही मत, ठीक है। पहले 6 महीने का डेटा आप निकाल दोगे ना। क्या कह रहा है, बीईपी और मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि फर्दर क्वेश्चन ना पढ़ें, ठीक है। आइए, जितना पूछा जा रहा है पहले हम उतना निकाल दें। हाँ भैया निकाल देते हैं। तो मुझे एक बात बताओ बच्चे, फर्स्ट जो पहली रिक्वायरमेंट है, ये हमसे कह रहा है कि फर्स्ट हाफ मंथ का जितना डेटा गिवन है उसका बीईपी बता दो और मार्जिन ऑफ सेफ्टी बता दो। ठीक है जी, ओके। तो एक बात बताइए, क्या फार्मूला होता है बीईपी का? भैया बीईपी का फार्मूला ना फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो होता है। और जैसे ही मैंने आपको बोला था कि कोई भी मार्जिनल का आप क्वेश्चन करो ना, आप सबसे पहले पीवी रेशियो निकाल लिया करो, चाहे क्वेश्चन कहे या ना कहे, ठीक है। तो मैं यहाँ निकाल लेता हूँ पीवी रेशियो। और पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है भैया? कंट्रीब्यूशन अपन सेल इंटू 100, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल इंटू 100। अब भैया सेल तो हमें पता है फर्स्ट हाफ ईयर की, ये रही ना 1,50,000 की, लेकिन कंट्रीब्यूशन नहीं पता। तो मैंने आपको इसको कई फार्मूले, बेसिकली 3 फार्मूले अभी बता रखे हैं कि इतने डेटा से आप निकाल लोगे। लेकिन इन केस अगर नहीं निकल रहा तो जो महामंत्र है ना आपका, मैं महामंत्र से ही करा देता हूँ। कौन सा वाला भैया? इनकम स्टेटमेंट, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। जब भी कुछ फार्मूला ना याद आए आप इसको लगा देना, कुछ ना कुछ निकल जाएगा। अब जैसे मुझे भी नहीं पता इससे निकलेगा कि नहीं निकलेगा, लेकिन गारंटीड कुछ ना कुछ तो हम कर लेंगे फाइंड आउट। आइए, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट प्रॉफिट, क्योंकि जितने भी फार्मूले हैं ना यहीं से ड्राइव हुए हैं। सेल तो मुझे पता है कि फर्स्ट हाफ की 1,50,000 की है, और जो भी इंफॉर्मेशन है पुट कर लेते हैं। मैंने सेल पिक कर लिया। अब ना मैं क्या करता हूँ, प्रॉफिट 30 की है और फिक्स एक्सपेंसेस 45 की है, ले लेता हूँ। प्रॉफिट मैंने 30 की ले ली, ठीक है जी। और फिक्स एक्सपेंसेस कितना कह रहा था? 45 ना। 45 की क्या है आपकी फिक्स कॉस्ट है। अब ये बैलेंसिंग फिगर से फाइंड आउट कर लो बच्चे कि भैया यहाँ पे ऐसी कौन सी वैल्यू रही होगी जिसमें से 45,000 घटाने के बाद 30,000 आया होगा। तो दोनों को जोड़ दो ना। यहाँ मैं कह दूँ कि 75,000 रहा होगा, क्योंकि 75,000 की कंट्रीब्यूशन रही होगी, उसमें से 45 का फिक्स कॉस्ट माइनस किया तो 30 की प्रॉफिट आ गई। यही है ना डेटा? हाँ। तो ऐसे ही अब ये बैलेंसिंग फिगर से निकाल लो कि यहाँ कितना आएगा। यहाँ भी तो 75,000 ही आएगा ना, क्योंकि 1.5 लाख में से जैसे ही 75 आपने घटाया, वेरिएबल कॉस्ट तो कंट्रीब्यूशन 75 की आ गई। हो गया बैलेंसिंग फिगर से, मज़ा आ गया। हाँ, अब आपको चाहिए क्या था बेसिकली भैया? हमें ना कंट्रीब्यूशन चाहिए था, एंड कंट्रीब्यूशन इज़ ईयर 75,000। तो पिक कर लो 75,000।
अब मुझे साफ साफ दिख रहा है कि 50% आ रहा है। 75 डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाई बाई 100 कर दो यहाँ पे। 75 डिवाइडेड बाई 150 आ गया 50%। कैलकुलेटर उठा के कर लो। कितना इजी था ये। हाँ भैया इजी तो था। आइए बच्चे, तो ये क्वेश्चन की क्या रिक्वायरमेंट क्या थी अभी तक? रिक्वायरमेंट थी कि बीईपी बताओ, पीवी रेशियो वो नहीं आपसे पूछ रहा था। मैंने कहा बता देंगे भाई। कह रहा है कि बीईपी बताओ, तो फिक्स कॉस्ट तो हमें पता है ना भाई। हाँ 45,000 है भैया। तो फर्स्ट हाफ का ही अभी हम निकाल रहे हैं, और ये है फिक्स कॉस्ट 45,000 की, और पीवी रेशियो कितना निकाला? अभी तो निकाला 50%। अब मुझे बता दीजिए कि बीईपी कितना आ रहा है ब्रेक इवन पॉइंट। तो 45,000 डिवाइड बाई 50% विच इज़ 90,000। ओके, ये हमारी फर्स्ट रिक्वायरमेंट आ गई। ठीक है, हमने निकाल लिया 90,000 पहला। और हमसे क्या पूछा जा रहा था? बीईपी के साथ ना एमओएस भी पूछा जा रहा था। तो दूसरा हम निकाल देंगे मार्जिन ऑफ सेफ्टी। एमओएस ही पूछा जा रहा था ना बच्चे। कह रहा है कि द ब्रेक इवन सेल एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी फॉर द फर्स्ट 6 मंथ्स। ठीक है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट अपॉन में पीवी रेशियो। आप कर रहे हैं ना मेरे साथ? ठीक है, आपको बिल्कुल वो नहीं होना, मेरे से पहले करना है आपको। ठीक है, प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। गले में आ रहा है नारियल पानी, नहीं चाहिए भाई नारियल पानी। क्या करना है मेरे को? प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। आइए, प्रॉफिट कितना आया था बच्चे? देखिए, दो फ़ायदा हो गया ना इनकम स्टेटमेंट बनाने का। एक काम के लिए बनाया, दो फायदे हो गए। 30,000 का प्रॉफिट। भैया ऐसे कि हम एग्ज़ाम में दिखा सकते हैं। हाँ, इस इनकम स्टेटमेंट को आप कोशिश करना वर्किंग में दिखाओ। फाइनल आंसर का पार्ट मत बनाना इसे। फाइनल आंसर में 1 और 2 दिखाना, और ये पीवी रेशियो से लेके इनकम स्टेटमेंट तक जो ना पूछा जाए वो आपका वर्किंग नोट में शो करना। ठीक है, नीचे दिखा देना वर्किंग नोट और उसमें आंसर को दिखा देना। और फाइनल आंसर में सिर्फ ये जो रेड जोन में मैंने करा है यही दिखा देना। आइए, कितना आ गया आपका? प्रॉफिट है भैया 30,000 की, और पीवी रेशियो थी हमारी 50%। तो क्या मैं कह दूं कि ये 60,000 रुपये का चला आएगा? 30,000 डिवाइड बाई 50%, 60,000 रुपये का बच्चा आपका क्या आ गया? ठीक है, 60,000 रुपये का आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ गया। ओके, तो जो भी डेटा ने आपसे पूछा था कि बीईपी बताओ और मार्जिन ऑफ सेफ्टी बताओ, आपने कहा कि 90,000 बीईपी आ गया और ये आ गया 60,000। ये फर्स्ट हाफ मंथ का आपने निकाल दिया। अब दूसरा पॉइंट पढ़िए बच्चे, ये वाली। पहला हमने कर लिया, अब ये दूसरा आप पढ़िए मेरे साथ। कह रहा है कि एक्सपेक्टेड सेल वॉल्यूम फॉर द सेकेंड हाफ ईयर ऑफ द ईयर अज्यूमिंग दैट पीवी रेशियो एंड फिक्स एक्सपेंसेस रिमेन्स कॉन्स्टेंट इन द सेकेंड हाफ ईयर ऑल्सो। अच्छी बातें निकालेंगे। देखिए बच्चे, ये आपसे कह रहा है कि ना दूसरे हाफ का, ये तो फर्स्ट हाफ का डेटा तो गिवन था, दूसरे हाफ में क्या कह रहा है कि दूसरे हाफ का ना आप मुझे क्या निकाल दो? एक्सपेक्टेड सेल वॉल्यूम निकाल दो, कि दूसरे हाफ में हम कितना सेल करेंगे। फर्स्ट हाफ में तो क्वेश्चन ने कहा था ना कि हमने 1.5 लाख की सेल की है, दूसरे हाफ में कितना सेल करोगे वो मुझे बता दो। और साथ ही साथ आपसे कह रहा है कि दूसरे हाफ में ना जो सेकेंड हाफ ईयर है, मतलब उसी ईयर का जो सेकेंड हाफ है, नेक्स्ट 6 मंथ्स, उसमें पीवी रेशियो और फिक्स एक्सपेंस कांस्टेंट रहेंगे जो इस ईयर में आए हैं। हमने कहा ठीक है। आइए, तो मुझे सेल बतानी है। ठीक है, इसको मैं नंबरिंग ऐसे कुछ कर देता हूँ कि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि ये हमने पहला निकाला, पहला का 1 2, और यहाँ हम निकालेंगे दूसरे का 1 2। ठीक है, दूसरे का 1 में हम क्या निकालेंगे? सबसे पहले ही हमसे सेल पूछ रहा है, तो सेल का डिज़ायर्ड सेल का फॉर्मूला, या सेल कह लो डिज़ायर्ड सेल कह लो, बोथ आर द सेम थिंग। सेल इज इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है आपका फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। अब मुझे बता दो आप
कि फ़िक्स कॉस्ट कितना लें दूसरे हाफ के लिए। देखो भैया, क्वेश्चन ने सीधा बोला था कि फ़िक्स कॉस्ट जितना करंट ईयर में है ना आप उतना ही ले लो। क्वेश्चन ने साफ कहा था, और करंट ईयर में फ़िक्स कॉस्ट ना 45,000 की थी ना, इनकम स्टेटमेंट से देख लो बच्चे। हाँ भैया, फ़िक्स कॉस्ट 45,000 की है। और सेकेंड ईयर का प्रॉफिट हमें क्या बता रहा था कि सेकेंड ईयर का जो प्रॉफिट है ना, बेसिकली वो प्रॉफिट नहीं, लॉस है 10,000 का। देखिए बच्चे, आप यहाँ देखेंगे कह रहे हैं कि सेकेंड हाफ ईयर में क्या है, कंपनी ना प्रोजेक्टेड क्या है, लॉस 10,000, तो सफ़र करा है बेसिकली 10,000 के लॉस का। तो हम तो जब सेकेंड ईयर का ये निकाल रहे हैं तो फिक्स कॉस्ट तो हमें पता चल गया कि पहले साल वाला ही है, लेकिन ये जो प्रॉफिट है ना ये लॉस है, तो लॉस को हम ब्रैकेट में यहाँ डिनोट कर देंगे, विच इज़ 10,000 रुपीज़। ठीक है, ओके। और पीवी रेशियो हमारा अभी हमने निकाला था, ये कह रहा है कि 50% भी ना सेकेंड ईयर में भी रहेगा। ओके, अब मुझे बता दीजिए कि ये 45,000 पॉजिटिव और ये 10,000 नेगेटिव, कितना आ जाएगा आउटकम आपका? भैया 35,000 आ जाएगा। ठीक है, जो बच्चे मैथमेटिकली कर रहे हैं प्लस माइनस माइनस, ठीक है, 45,000 माइनस 10,000 इज टू 35,000 डिवाइड बाई 50%। ये आप निकालेंगे बच्चे, ये 70,000 आपका आ जाएगा। कैसे आया भैया? आप ऐसे बिना कैलकुलेटर के कैसे कर लेते हो बच्चे? जब मुझे दिख रहा है कि 35,000 50% है, यही हुआ ना इसका मतलब कि 35,000 डिवाइड बाई 50%, तो मैं कह दूं कि 35,000 50% है तो 100% कितना होगा? 70,000। ओके, तो ये हमने क्या निकाला? सेल निकाला बेसिकली। इट मीन्स हम कंपनी को कह दें कि भाई सेकेंड ईयर की ना तुम्हें कितने की सेल करनी पड़ेगी? 70,000 की। अब रीड करें आगे, हमने 1 कर लिया और 2 कर लिया। ठीक है, अगर इन्हें 10,000 का लॉस कमाना है तो इन्हें 70,000 की सेल करनी होगी। ठीक है, तीसरा में हमसे क्या पूछा जा रहा है कि आप बीईपी बताओ एंड मार्जिन ऑफ सेव बताओ, दोनों पूरे साल की, होल ईयर की। ठीक है, ठीक है। आपसे कह रहा है बच्चे कि ब्रेक इवन पॉइंट में कह लूँ या ब्रेक इवन सेल कह लूँ, बोथ आर द सेम थिंग। एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी बताओ होल ईयर का, पूरे साल का। नहीं कहा ठीक है जी, आ जाइए बता देता हूँ। आइए, तो आपका तीसरा होगा यहाँ पे, और तीसरे का फर्स्ट आपसे पूछा जा रहा है ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला बच्चे क्या होता है? फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। लेकिन 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 ये आपसे बच्चे जब फिक्स कॉस्ट पूछ रहा है ना यहाँ पे, क्या आप फर्स्ट हाफ का 45,000 लोगे? नहीं बच्चे, ये होल ईयर का, होल ईयर का। इट मीन्स मैं कह दूं कि 45,000 प्लस 45,000, 45,000 फर्स्ट हाफ का था ना, और सेकेंड हाफ में भी कह रहे हैं कि फिक्स कॉस्ट सेम ही रहेगा, तो मैं कह दूं इतना। हाँ बिल्कुल। और पीवी रेशियो कितना हमारा था? 50%। तो इस बार ये कितना आ जाएगा? मैं कह दूं 45 तो 90 होता है, और 90 है आपका 50%, तो 100% होगा 180, 1,80,000। आप कैलकुलेटर पे करना, मेरी बातों पे भरोसा नहीं करना कैलकुलेशन, ठीक है, ताकि आपको खुद को श्योर हो कि हाँ मैंने सही करा। आइए, बी में आपसे क्या पूछ रहा था बच्चे? कह रहा है कि दूसरे पॉइंट में ना मार्जिन ऑफ सेफ्टी बता दो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, और ये भी पूरे साल का चाहिए। तो मैं कह दूं कि दोनों, मतलब हाफ ईयर दोनों पीरियड का मैं प्रॉफिट लूँगा। हाँ भैया, तो फर्स्ट पीरियड में तो प्रॉफिट आया था, सेकेंड पीरियड में ना मुझे लॉस आ रहा था 10,000 का। नो वरीज, फॉर्मूला हमारा होता है प्रॉफिट अपॉन में पीवी रेशियो। और अगेन जो हमारा, अगेन बच्चे जो मैं प्रॉफिट लूँगा ना, प्रॉफिट ये होल ईयर का लूँगा, किसी पर्टिकुलर पीरियड का नहीं लूँगा। ठीक है, आइए अब मुझे आप बताइए कि प्रॉफिट भैया फर्स्ट हाफ में ना, मतलब फर्स्ट हाफ पीरियड में 30,000 का प्रॉफिट था, आपको याद है ना? देखो मैं दिखा देता हूँ आपको, इनकम स्टेटमेंट से आपने फाइंड आउट करा था फर्स्ट हाफ में 30,000, और सेकंड हाफ में क्वेश्चन ने कहा है कि 10,000 का लॉस है, तो मैंने यहाँ लिखा लॉस 10,000 का, जो कि मैं ब्रैकेट में डिनोट कर दूँगा।
ठीक है, और पीवी रेशियो है मेरी 50%। आइए जी, अब इसे आप सॉल्व कर देंगे, कितना आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो गया, ये दिख रहा है ना प्लस का सिंबल और ये ब्रैकेट माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, 30,000 में 10,000 आप घटा दोगे, 20,000 आपका क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा। तो 20,000 डिवाइडेड बाई 50%, क्या मैं कह दूं कि ये 40,000 का आएगा? हाँ भैया आप कह सकते हो, आप कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेना इससे बच्चे, ठीक है जी। तो फाइनली आपसे जो भी पूछा जा रहा था आपने 1 बाय 1 करके सब कर लिया। अच्छा, पता है मैंने आपको क्यों कहा था कि पूरा क्वेश्चन एक साथ मत पढ़ना? अब फर्स्ट हाफ, सेकेंड हाफ, टोटल ऐसे ना कंफ्यूज हो जाते हो, ठीक है, ऐसा लगता है कि कितना सारा बर्डन आ गया। बच्चे आपको सब आ रहा होता है, आप 1 बाय 1 करना तो शुरू करो। ऐसे बर्डन मत लो कि अरे अरे ये पूछ रहा है, वो पूछ रहा है, वो पूछ रहा है, ये तो ज़्यादा हो गया, ऐसे नहीं होता, ठीक है। 1 बाय 1 करके करो, देखो हो जाएगा आपसे। तो फाइनली हमने क्या करा, इलस्ट्रेशन नंबर 9 कंप्लीट करा। अब हम जंप करेंगे अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल है मार्जिनल के, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं होता, बस बहुत कुछ समझना होता है आपको। आपको समझ आ गई, अंडरस्टैंडिंग क्लियर है, तो सब कुछ क्लियर है। आइए मेरे साथ रीड करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 10, और रीड करेंगे आप मेरे साथ। कह रहे हैं कि द फॉलोइंग इज़ द स्टेटमेंट ऑफ रेडिकल कंपनी फॉर द मंथ ऑफ जून। ये जो डेटा है ना बच्चे, एक पर्टिकुलर मंथ का है, सिर्फ जून महीने का है, ठीक है। आगे कह रहा है कि ये इनकम स्टेटमेंट पूरा बना के दे दिया, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट नेट इनकम। नेट इनकम कह लूँ, प्रॉफिट कह लूँ, बोथ आर द सेम थिंग, ठीक है। इसे मैं प्रॉफिट कह लेता हूँ, यूजुअली हम प्रॉफिट ही कहते हैं। अच्छा, इसने दो प्रोडक्ट में ये डील करती है, प्रोडक्ट एल में और प्रोडक्ट एम में, ठीक है। दो प्रोडक्ट हैं इनके, एल और एम, ठीक है जी। ये इंडिविजुअली भी दे रखा है और ओवरऑल टोटल भी दे रखा है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, ऑलरेडी बना बनाया हमें मिला है। आपसे कह रहा है कि यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द पीवी रेशियो फॉर द ईच प्रोडक्ट, ठीक है, ईच प्रोडक्ट, फुल स्टॉप लगा दें यहाँ पे। आपको क्या करना है कि पीवी रेशियो कैलकुलेट करना है ईच प्रोडक्ट का, मतलब एल का अलग पीवी रेशियो निकालो, एम का अलग पीवी रेशियो निकालो, एंड देन कंप्यूट द पीवी रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट और ये प्रॉफिट फॉर द फॉलोइंग अजम्पशन। ओके, फर्स्ट में आपको बोला है कि पहले आप एक काम करो, इनका ना एल का और एम का इंडिविजुअली आप क्या निकाल लो, पीवी रेशियो निकाल लो, निकाल लेंगे। उसके बाद आपसे कह रहा है कि उसके बाद आप क्या करो कि आपको निकालना है पीवी रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट और प्रॉफिट, लेकिन कब, जब ये ना ऐसे और ऐसे कुछ चेंजेस हो जाएं तब। तो मैंने कहा वो चेंजेस भी तो बता दो। कह रहा ना कि सेल्स रेवेन्यू डिवाइडेड 60% टू प्रोडक्ट एल एंड 40% टू प्रोडक्ट एम। हमने कहा ठीक है जी। अभी करेंटली मुझे बच्चों, जिनको थोड़ा वो लग रहा होगा, आप समझें प्लीज़ कि करेंटली ना प्रोडक्ट एल और प्रोडक्ट एम कितने कितने परसेंटेज में डील कर रहे हैं। मैंने कहा कि ओवरऑल आपकी सेल है 1,20,000 की, 1,20,000 की, और 60,000 की सेल कर रहा है प्रोडक्ट एल और 60,000 की प्रोडक्ट कर रहा है, डील कर रहा है प्रोडक्ट एम। मैं कह दूं कि करेंटली ये लोग 50-50% पे काम कर रहे हैं बच्चे, 50-50% पे काम कर रहे हैं ना। मतलब सेल जो मैं कहूँ कि इसकी भी 50% है, इसकी भी 50% है सेल, है ना करेंटली। हाँ, साफ साफ दिख रहा है ना कि 1,20,000 का 60,000 और 60,000 आधा आधा है, 50-50% है। अब उसको सेल को कह रहा है ना पहले में, कि सेल को कह रहा है यहाँ पहले में बच्चे कि 60 और 40 कर दो। मतलब जो एल है ना, ये जो एल है और ये एम है, पहले में कह रहा है कि एल को कर दो 60 और इसको कर दो 40, ठीक है। और दूसरे में क्या कह रहा है कि सेल रेवेन्यू को ना 40% कर दो एल को और 60% कर दो एम को, मतलब उल्टा कर दो। तो दूसरे में इसने मुझसे कहा कि 40% कर दो इसको और 60% कर दो इसको। तो आपको क्या करना है, सेल को बदल देना है। तो अब 1,20,000 का 60% और 1,20,000 का 40%, बेसिकली 60,000 नहीं आएगा, डेटा चेंज हो जाएगा। सेल जैसे ही चेंज हुई, वेरिएबल आपकी चेंज हो जाएगी। कंट्रीब्यूशन कैसे निकालोगे, पीवी रेशियो से निकाल लोगे, क्योंकि अभी आपने निकाल रखा है, ठीक है। और फिक्स कॉस्ट सेम रहेगी और प्रॉफिट में चेंज आ जाएगा। बेसिकली ना ये आपसे थोड़ा ना बस एक्स्ट्रा वर्क करवाना चाहते हैं, दम नहीं है क्वेश्चन में, घुमा दिया है तो कहीं बच्चों को ये ना लगे कि ये तो टफ है जी, ठीक है। बच्चे बिल्कुल टफ नहीं है। आओ कैसे करना है मैं आपको करके दिखाता हूँ। आई होप ना आप समझ गए कि बेसिकली हमें कैलकुलेट क्या करना है।
ठीक है जी, आइए करना शुरू करते हैं। अच्छा, ये ना ऑलरेडी क्वेश्चन जो भी जिसने भी ये यहाँ पे कॉपी पेस्ट करा है उससे पीवी रेशियो का ना ऑलरेडी सॉल्यूशन यहाँ तक आ गया है। बेसिकली ये आंसर का पार्ट है, बट कोई नहीं। अब देखेंगे, मैं यहाँ निकालूंगा पर्टिकुलर्स, ठीक है। यहाँ लिखूंगा प्रोडक्ट, पहला एल है ना हमारा, दूसरे में लिखूंगा प्रोडक्ट एम, और यहाँ दिखा दूंगा मैं अपना टोटल। और अगर मैं कोशिश करूँ एल और एम को थोड़े दूसरे पेन से डिनोट करने की तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। एल और एम, ठीक है बच्चे। आइए भैया, पर्टिकुलर्स में आप क्या करोगे, इनकम स्टेटमेंट बना लेंगे, क्योंकि हमारा सारा गेम वहीं से तो शुरू होता है। आप मेरे साथ बनाएंगे सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ये आती है आपकी कंट्रीब्यूशन, और यहाँ पे माइनस फिक्स कॉस्ट, यहाँ पे आ जाएगी आपकी प्रॉफिट, ठीक है। अच्छा, एक काम करें क्या बच्चे, अगर यही चीज़ हमें करनी है, जब ऑलरेडी जो गिवन है वही निकालना है, तो क्यों अपना टाइम ख़राब करें। आप ये मान लो, देखो इजी है, आपको कह रहा है ना कि आपसे ना पीवी रेशियो आप कैलकुलेट करके बता दो गिवन इन्फॉर्मेशन पे। तो पीवी रेशियो का फार्मूला क्या होता है, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल इंटू 100, यही है ना। पीवी रेशियो का फार्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल इंटू 100। अच्छा, फर्स्ट ये जो दे रखा है प्रोडक्ट एल, प्रोडक्ट एल में आप बताओ कि मुझे कंट्रीब्यूशन कितना है भैया, 18,000 की, और सेल कितनी है 60,000 की। तो 18,000 डिवाइड बाई 60,000 मल्टीप्लाई बाई 100, क्या मैं कह दूं कि 30% आ गया एल का। हाँ भैया इजी है। और एम का कितना आ रहा है, एम का ये देखो कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है बच्चे, 30,000, और सेल है 60,000। तो मैंने लिखा कंट्रीब्यूशन 30,000 और सेल 60,000 मल्टीप्लाई बाई 100 से, और ये आ गया आपका 50%। ओवरऑल आपसे पूछ रहा था कि टोटल का बता दो पीवी रेशियो। तो टोटल का पीवी रेशियो आप कैसे निकालेंगे बच्चे, टोटल का पीवी रेशियो आप निकालेंगे कंट्रीब्यूशन अपन सेल इंटू 100। तो ओवरऑल इसने पता है क्या करा है, सबको जोड़ दिया है। जैसे मैं कहूँ कि कंट्रीब्यूशन फर्स्ट जो प्रोडक्ट एल है उसका 18,000 और प्रोडक्ट एम का 30,000, 18 और 30 को जोड़ा बच्चे 48,000। वैसे ही 60,000 और 60,000, 1,20,000 की सेल ले ली। अब कंट्रीब्यूशन अपन सेल इंटू 100 ओवरऑल करना है ना, तो टोटल का 48,000 डिवाइड बाई 1,20,000, 48,000 डिवाइड बाई 1,20,000, 100%, 40%, ठीक है, आ गया। तो जो यही गिवन है तो मैं ये क्यों निकालूं, मैं क्यों ना अपना आंसर यहाँ से शुरू करूँ, क्योंकि उसकी गलती हमारी फ़ायदा। किसकी गलती, जिसने कॉपी पेस्ट करा है ना इस क्वेश्चन को, उसने गलती करा कि आंसर यहाँ पे दे दिया, तो आंसर दे दिया तो हम उसे यूटिलाइज़ कर लेते हैं, क्यों वेस्ट करने दें। आप समझ रहे हो ना, आपदा में अवसर क्या होता है उसका, कुछ ऐसा लाइन है, ठीक है। सिचुएशन कितनी भी ख़राब हो, आप उसमें ना सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करो, उसका एक फ़ायदा लो। तो हमने फ़ायदा उठाया क्या कि पीवी रेशियो हमने कैलकुलेट नहीं करा, वो हमें ऑलरेडी परोसा हुआ मिल गया, ठीक है। 30,000 और 30% और 50%, मतलब एल का 30% और एम का 50%, ठीक है। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, अपनी आंसर शुरू करता हूँ यहाँ से। पहले में क्या कह रहा है कि सेल रेवेन्यू को चेंज कर दो, जितना भी है ना टोटल तो 1,20,000 है, उसको ना एल को दे दो 40%, नहीं एल को दे दो कितना 60%, एल को दे दो 60% टू प्रोडक्ट एल एंड 40% टू प्रोडक्ट एम। ओके, तो एक बात बताओ बच्चे, सेल टोटल तो 1,20,000 है, मेरी वर्किंग शुरू 1,20,000 बच्चे टोटल है, और एल को कह रहा है कितना 60%, तो मल्टीप्लाई करो 60%, जो भी आएगा ये एल का हो जाएगा। तो बता दो 1,20,000 का 60% कितना होता है, ये होता है भैया 72,000। तो मैं कह दूं कि 72,000 किसकी सेल हो गई, 72,000 भैया सेल हो गई एल की। तो एम की कितनी हो जाएगी, 1,20,000 में से 72,000 घटा दो ना, या फिर मैनुअली दिखाना चाहते हो तो दिखा देना 1,20,000 का 60%, सॉरी 40%। तो 1,20,000 का
40%, भैया 48,000, तो ये आ जाएगा 48,000। आप समझ रहे हो ना मैंने कैसे लिखा बच्चे? हाँ भैया, आपने क्या करा कि 1,20,000 का ना यहाँ पे 60% था, तो यहाँ पे 40% ले लिया एल के लिए, एम के लिए, ठीक है। अब ओवरऑल मुझे बता दो, तो ओवरऑल तो भैया 1,20,000 ही आएगा ना, दोनों को जोड़ के देख लो, ओवरऑल मतलब टोटल, ठीक है। तो ये सेल हो गई मेरी। अब मुझसे क्वेश्चन, क्या वेरिएबल कॉस्ट निकाल लूँ? निकाल लेंगे, लेकिन कंट्रीब्यूशन फर्स्ट कैसे निकलेगा वो देखो। कंट्रीब्यूशन का क्या मतलब होता है? मैंने आपको सिखाया था कि कंट्रीब्यूशन सेल का कितना परसेंट है वो परसेंटेज निकल जाएगा ना, वही हमें बताना होता है। और इसका एक दूसरा नाम क्या है? पीवी रेशियो। थोड़ा सा ना ये फैसिनेटिंग लगता है, पीवी रेशियो। कंट्रीब्यूशन रेशियो नहीं कहते हम, पीवी रेशियो कहते हैं, लेकिन दोनों का एक ही नाम है, जुड़वे नाम है इनके, ठीक है। तो एक बात बताओ, अभी मुझे पता नहीं चला यहाँ पे कि एल का 30% है और एम का 50% है ना? एल का 30% और इसका 50%। हाँ, तो एक बात बताओ, मुझे बता ही दो, यहाँ मैं लिख देता हूँ आपके लिए। ये भाई साहब ना एल का 30% है और ये कितना है भैया? ये 50% है। किसका? सेल का। सेल का ही पीवी रेशियो ना कंट्रीब्यूशन होता है। तो ऑलरेडी जब मुझे परसेंटेज गिव है ना, तो मैं क्यों निकालूं? मैं सीधा इसका परसेंटेज क्यों ना निकाल लूं? तो इसका आप बता दो मुझे परसेंटेज कितना आ रहा है। तो सेल मेरी है कितनी? यहाँ पे इंडिविजुअली देखो 72,000 ना, 72,000 का 30% कितना? 72,000 का 30% कितना? 72,000 का 30% आ जाएगा बच्चे 21,600। 21,600 और 21 मैंने कैसा लिखा हूँ? बेसिकली ना फिसल जाता है इसमें। 21,600, ठीक है। और वैसे ही आप निकालोगे 48,000 का 50% कितना? 48,000 का 50% कितना? 24,000। आपको बच्चे समझ में आया ना कि मैं कैसे निकाल रहा हूँ? हाँ भैया, आपने क्या करा कि पहले 1,20,000 के 2 टुकड़े करे सेल का, किस रेशियो में भैया? 60:40 के रेशियो में। यहाँ चलो मैं वो भी लिख देता हूँ, 60:40 के रेशियो में तोड़ दिया 1,20,000 को, ठीक है। ओके, तो आया 72,000 और 48,000। अब जब पीवी रेशियो जब मुझे कंट्रीब्यूशन निकालना था, इस इनकम स्टेटमेंट को बेसिकली मैं पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं कैसे करता? मुझे चाहिए कोई तो अमाउंट चाहिए ना, तो हाँ, पीवी रेशियो ऑलरेडी गिवन है 30% और 50%, मैंने अप्लाई कर दिया सेल पे। तो 72,000 का 30% निकाला 21,600, वैसे ही 48,000 का 50% निकाला 24,000। अब मैं बैलेंसिंग फिगर से वेरिएबल कॉस्ट नहीं निकाल सकता? निकाल सकता हूँ। तो आप ना थोड़ा दिमाग को चलाओगे कैसे मैं करके ना अपनी इनकम स्टेटमेंट बना लूँ। तो ये 72,000 में से 21,600 को जब माइनस करोगे, 72,000 में से माइनस कर देना 21,600, तो बैलेंसिंग फिगर आ रहा है 50,400। तो क्या मैं कह दूं कि 50,400 की वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी? ठीक है, ये इजी वे है, सबसे ज़्यादा इजी वे। वैसे ही 48,000 में ये 24,000 माइनस करोगे तो ये बच्चे 24,000 आ जाएगी। और ये मैंने कैसे निकाला? मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ये मैंने निकाला बैलेंसिंग फिगर से। तो मैं कहाँ तक पहुँच गया? कंट्रीब्यूशन तक मैं पहुँच गया, ठीक है। अच्छा चलो, दोनों का जोड़ के बता दो टोटल का भी कितना? 21,600 और 24,000। 21,000 ये वाला और ये 24,000, कितना? 21,600 प्लस 24,000, 45,600। ये बच्चे 45,600। अब इनका डिफरेंस निकाल लो आप, 1,20,000 माइनस 45,600, ठीक है, ये आ रहा है 74,400। एक बार मेरी इनकम स्टेटमेंट बन जाएगी ना, तो कुछ भी निकाल सकता हूँ मैं, चाहे वो कुछ भी मुझसे पूछ ले, ठीक है बच्चे। यहाँ तक तो मैं पहुँच गया। फिक्स कॉस्ट के रिगार्ड क्या डेटा में है? फिक्स कॉस्ट देखो बच्चों, ओवरऑल ना 36,000 रुपये की है, ठीक है। और फिक्स कॉस्ट को ना मैं स्प्लिट नहीं कर सकता क्योंकि उसका कोई परसेंटेज नहीं है, तो मैं 1 बाई 1 आधा आधा तो नहीं दिखा सकता ना, ओवरऑल ही दिखाऊंगा, ठीक है, मतलब टोटल दिखाऊंगा। तो मैं इधर इधर नहीं लिख रहा, मैं सीधे यहाँ पे टोटल में दिखा दूंगा 36,000, ठीक है। क्योंकि इसको बाइफरकेट करने का मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। कैसे बाइफरकेट करूँ मैं? कुछ तो बेसिस होना चाहिए था ना, नहीं बेसिस है, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि 36,000 ही है।
अच्छा 45,600 माइनस 36,000, आपका प्रॉफिट कितना आया बच्चे? 9,600। ठीक है भैया, इंडिविजुअली आपने प्रॉफिट नहीं निकाला एल का और एम का, क्या रिक्वायरमेंट है? अब क्वेश्चन तो देखो, आपसे कह रहा था क्या क्या निकालना था। आपसे कह रहा था पीवी रेशियो निकालना है, ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है और नेट इनकम। नेट इनकम निकालना है, प्रॉफिट पूरे होल का। तो नेट इनकम तो ऑलरेडी निकल गई ना, 9,600 रुपये निकल गई। हाँ भैया निकल गई। तो चलो जो जो पूछ रहा है दो बातें वो मैं निकाल देता हूँ। इसको चाहिए पीवी रेशियो और ब्रेक इवन पॉइंट टोटल का बच्चे, टोटल का चाहिए, इंडिविजुअली नहीं चाहिए। चलो तो पहला मैं आंसर की तरफ बढ़ता हूँ और इसे चाहिए पीवी रेशियो। पीवी रेशियो का फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन अपन सेल इंटू 100, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल इंटू 100। कंट्रीब्यूशन कितना है बच्चों? भैया टोटल बेसिस पे निकालना है ना, हाँ जी, तो ये रहा आपका 45,600। और सेल कितनी है? 1,20,000 की, मल्टीप्लाई बाई 100। बता दो कितना आया ये भैया आया 45,600 डिवाइड बाई 1,20,000 मल्टीप्लाई बाई 100, 38%। ठीक है, पहले रिक्वायरमेंट थे इनकी कि आप पीवी रेशियो बता दो, निकाल लिया। और दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है इनकी? दूसरी रिक्वायरमेंट थी कि ब्रेक इवन पॉइंट बता दो। ठीक है, तो बीईपी का फॉर्मूला क्या होता है भैया? प्रॉफिट फिक्स कॉस्ट, भैया फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। और फिक्स कॉस्ट आप लोग जानते हो बच्चे, टोटल में कितना था? 36,000 रुपये की। तो 36,000 डिवाइडेड बाई पीवी रेशियो अभी निकाला 38%। भैया आप 38% क्यों ले रहे हो? ये 30% और ये 50% क्यों नहीं ले रहे बच्चे? ये हुआ दो इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स का, एल का और एम का। अगर मैं कंपनी का कहूँ पीवी रेशियो टोटल ओवरऑल, तो वो तो 38% आया था ना अभी, तो इसीलिए मैं 38% निकाल रहा हूँ, मैं टोटल निकाल रहा हूँ। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ना टोटल की है, इंडिविजुअली नहीं है। तो ये कितना आ गया आपका? आप बता दो 36,000 अगर 38% है तो 100% कितना? आप समझ रहे हो ना, इंटरप्रेट करने का तरीका यही होगा। चलो आप मैनुअली निकालो, 36,000 डिवाइडेड बाई 38%, ये आ जाएगा बच्चे 94,736। 37 ले लेना क्योंकि पॉइंट डेसिमल में 8 है। 94,737। ठीक है, आइए तो यहाँ तक हमने क्या निकाल लिया बच्चे? दो बातें तक तो निकाल ली। आइए तीसरी बात है, आपसे क्या कह रहा था क्वेश्चन? आपसे कह रहा था ना प्रॉफिट बता दो, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कह लूँ, प्रॉफिट कह लूँ, सबका एक ही नाम है। अब वो मुझे निकालने की ज़रूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट का। तो आप यहाँ पे लिख देंगे 9,600। और इन केस अगर ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आया है तो आप यहाँ लिख देंगे ब्रैकेट में रेफर इनकम स्टेटमेंट, रेफर इनकम स्टेटमेंट। क्योंकि इनकम स्टेटमेंट बनाने का कोई तो फ़ायदा होना चाहिए ना, वो कहीं से तो देखे, वो अपनी मर्ज़ी से नहीं दिखेगा। ठीक है, वो बच्चा एग्जामिनर जो है ना, वो एक बच्चा है, उसको कन्विंस करना है आपको, हर चीज़ के लिए समझाना है 1 by 1। ठीक है, नहीं तो वो अपने आप से कुछ नहीं करेगा, मार्क्स काट देगा। ऐसे आप दिखा देंगे, आपको फुल आउट ऑफ फुल मिलेंगे। ठीक है, तो ये हमारा होगा बेसिकली फर्स्ट। ये हमने कब निकाला? जब 60% और 40% का रेशियो हो। अब इसी को बच्चे उल्टा कर दो, 40% और 60% पे, तो क्या आप लोग खुद नहीं निकाल लोगे? निकाल तो लेंगे भैया, लेकिन आप थोड़ा करवा ही दो जब करवा रहे हो तो।
आ जाओ, वो भी मैं निकाल ही देता हूँ, ठीक है। अच्छा, फालतू में हमने ये निकाला, वेरिएबल कॉस्ट वगैरह की तो ज़रूरत पड़ी नहीं, तो अगली बार से स्किप कर देंगे। आइए, आप यहाँ लिखेंगे वही फिर से पर्टिकुलर्स, ठीक है। यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट एल था, और यहाँ पे प्रोडक्ट एम था। और यहाँ पे हम टोटल निकाल रहे थे, ठीक है। अब आइए, ओवरऑल तो बच्चे यहाँ पे भी फिर से वही बात है कि जो देखो, पहले इनकम स्टेटमेंट लिख लें। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, और ये आ जाएगा आपका प्रॉफिट। सेल बच्चे कितने की थी भैया? 1,20,000 की टोटल सेल थी, और इस बार ना रेशियो क्या बोला है? इस बार रेशियो बोला है दूसरी बार में 40 और 60 का लेने का, ठीक है। तो मैं ब्रैकेट में यहाँ कहीं लिख दूँ, 40:60, ठीक है। अब मुझे बताओ 1,20,000 का 40% कितना? अभी तो निकाला था भैया। 1,20,000 का बच्चे 40% हमारा वही 48,000 ये आ जाएगा। मतलब 48,000 सेल ले ली एल की, और 72,000 उसका आ जाएगा। 1,20,000 का 60%, 72,000 इसका। बेसिकली हमने उल्टा कर दिया और कुछ नहीं करा, और ओवरऑल जो सेल आएगी वो 1,20,000 की ही आएगी, दोनों को जोड़ दो, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट की हमें रिक्वायरमेंट होती नहीं है, तो हम इस बार निकालेंगे नहीं। सीधे हम कंट्रीब्यूशन पे आ जाते हैं। इसका कितना था कंट्रीब्यूशन बच्चे? पहली बार में ही निकाला था ना ये, 30 और 50, ठीक है जी। तो मैं लिख देता हूँ कि ऑलरेडी गिवन है कंट्रीब्यूशन का रेशियो 30% या 50%, और कंट्रीब्यूशन का दूसरा नाम ही है पीवी रेशियो। ओके, 48,000 का 30% मुझे बता दो बच्चे। इस 48 का, बेसिकली मैं कहूँ कि इसका परसेंटेज गिवन है। इस 48,000 का 30% कितना? 48,000 का 30% ये 14,400 आ जाएगा, और 72,000 का 50% भैया 36,000। अब आप 36,000 और 14,400 को जोड़ दो, और टोटल बता दो कितना आ जाएगा भैया। टोटल आ गया 50,400, ठीक है। अच्छा, फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन ने क्या रखा है कि सेम रहेगा 36,000 की, उसमें तो कोई टच ही नहीं करना। 36,000 ही थे ना? हाँ, देखो बच्चे, फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन में कह रहा है 36,000 की है, तो हमने कहा ले लिया यहाँ पे 36,000। अब मुझे बता दो प्रॉफिट कितनी? 50,400 माइनस 36,000, प्रॉफिट विल बी 14,400, ठीक है जी। यहाँ तक हमने निकाल लिया, इनकम स्टेटमेंट तो बना ली। अब मुझे क्या क्या बताना था? वही दो बातें, पीवी रेशियो बता दो, बीईपी बता दो, प्रॉफिट निकाल दो। चलो निकाल देते हैं। पहला आपको क्या निकालना था बच्चे? यहाँ पे बच्चे कितना अलग, आप लोगों के लिए ना घर से रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है। स्टूडियो में ना मैनेजमेंट कहती है उसके अपने खर्चे आ रहे हैं, अब फ्री ऑफ कॉस्ट में ना वो पेड होएंगी। अब पेड के चक्कर में मैं वहाँ बना नहीं पाता। कोई बात नहीं, मतलब आपको पढ़ाने से है, और वो तो मैं कभी भी करा सकता हूँ ना, कहीं भी करा सकता हूँ। यू वॉन्ट बिलीव, मैं ना कल मेट्रो में चलते वक्त रिकॉर्ड कर रहा था, फिर वो एक्सेस ऑफ नॉइज़, बहुत सारी दिक्कतें आ गई, नहीं हो पाया पॉसिबल। आइए, आप निकालेंगे पीवी रेशियो। पीवी रेशियो का क्या फार्मूला बच्चों?
भैया कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल इंटू 100, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल इंटू 100। आ जाओ, कंट्रीब्यूशन कितना भैया 50,400 का दिख रहा है हमें, 50,400 का दिख रहा है। और सेल कितनी भैया 1,20,000 की। मल्टीप्लाई कर दो आप 100 से और बताओ कि कंपनी को टोटल क्या हुआ पीवी रेशियो। 50,400 डिवाइडेड बाई 1,20,000 मल्टीप्लाई बाई 100 विच इज़ 42%। अर्लियर ये 38% था ना, तो कंपनी ने क्यों चेंज करा कि अगर 60 और 40 में बांट देते हैं तो 38% का आ रहा था, और अगर 40 और 60 में बांट देते हैं सेल को तो 42,000 का आ रहा था ओवरऑल। तो कंपनी क्या चाहेगी, यही चाहेगी ना, क्योंकि इसमें जब पीवी रेशियो ज़्यादा है तो प्रॉफिट भी कहीं ना कहीं ज़्यादा ही होएगा। दूसरा आपसे क्या कह रहा था बच्चे, आपसे कह रहा था बीईपी निकालने के लिए। बीईपी का फॉर्मूला क्या होता है भैया, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। चलिए मुझे बताइए फिक्स कॉस्ट कितनी की भैया, देखो 36,000 के दिख रहे हैं इनकम स्टेटमेंट में, ठीक है, और पीवी रेशियो 42%। मुझे बता दो टोटल ये कितना आ गया। 36,000 डिवाइड बाई 42%, यह आ गया 85,714 रुपीज़, 85,714। ठीक है जी। ओके, और तीसरे में आपसे क्या कह रहा था, प्रॉफिट बता दो। तो वो बताने की ज़रूरत है, वो आपने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है। प्रॉफिट 14,400, 14,400 कहाँ से लिया मैंने बच्चे, यहाँ से ले लिया इनकम स्टेटमेंट से। आप यहाँ लिख देंगे रेफर इनकम स्टेटमेंट, ठीक है। तो बस यही था ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था हमारा, ये हम 10 कर रहे थे ना। ये देखिए हम 10 कर रहे थे, तो 10 में यही हमसे बस मेहनत ज़्यादा करवाया, काम कुछ था नहीं, डेटा को इधर उधर उल्टा पुल्टा करा और कहा ये निकाल दो, मैंने कहा निकाल लिया। आइए जंप करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और आप लोग मेरे साथ ही करेंगे, ऐसा कुछ इंतज़ार नहीं है कि जब भैया कर लेंगे तब करेंगे, क्योंकि अब ना कुछ इसमें नया है ही नहीं ना, वही रटी रटाई अपनी ज्ञान हम कर रहे हैं बस, ठीक है। आइए अगला जंप करते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 11, और ये थोड़ा और हमें थकाने वाला है, इसने ना टोटल 4 प्रोडक्ट दे रखे हैं। आइए वैसे बस ना थोड़ा सा वर्क इसमें करना होगा, है ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। आप मेरे साथ पढ़ेंगे, कह रहे हैं ना कि एक्सेलेरेट कंपनी लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स एंड सेल्स 4 टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स अंडर द ब्रांड नेम ऑफ A, B, C and D. Okay, the sales mix in value comprises 33.33%, 41.66%, 16.66% and 8.33%। ठीक है, ये कुछ परसेंटेज दे रखा है ओवरऑल, ठीक है, ये आप जोड़ेंगे तो ये टोटल 100% ही बचे आएगा, ठीक है जी। प्रोडक्ट A, B, C and D रिस्पेक्टिवली। कह रहे हैं कि दी टोटल बजटेड सेल्स एट 100% आर 60,000 पर मंथ। ओके, ऑपरेटिंग कॉस्ट आपको दे रखा है, मीन्स वेरिएबल कॉस्ट होगा। कह रहा है कि A में ना 60% सेलिंग प्राइस का होगा, B में 68% होगा सेलिंग प्राइस का, 80% होगा C में और 40% होगा D में। ये सारे परसेंटेज सेल के हैं, किसके, वेरिएबल कॉस्ट के। जब इनकम स्टेटमेंट बच्चे आप बनाते हो तो सेल आपको यहाँ मिल गई, ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट यहाँ दे दिया कि सर्टेन परसेंटेज है, ठीक है, डिफरेंस से आप निकाल लोगे कंट्रीब्यूशन, और कहीं ना कहीं फिक्स कॉस्ट गिवन होगा। हाँ भैया गिवन है ना, देखो यहाँ पे फिक्स कॉस्ट दे रखा है 14,700, तो जो टोटल का आप निकालोगे वहाँ लिख देना ये फिक्स कॉस्ट, यहाँ जो भी आएगा। और ये तो आ ही रहा था हमारा यहाँ पे, क्या प्रॉफिट नहीं निकल के चली आएगी, निकाल आएगी भैया। इसमें बेसिकली करना क्या है ना, आपको कैलकुलेटर पे खूब सारे ना परसेंटेज कैलकुलेट करने हैं, तो कोई नहीं कर लेंगे। अच्छा, पूछ क्या रहा है कि कैलकुलेट द ब्रेक इवन पॉइंट फॉर द प्रोडक्ट ऑन ओवरऑल बेसिस, मतलब टोटल का आपसे पूछ रहा है, टोटल का आपसे क्या पूछ रहा है, ब्रेक इवन बता दो,
ठीक है, तो देखो कितने कॉलम बनेंगे। एक तो पर्टिकुलर्स का इनकम स्टेटमेंट के लिए, उसके बाद टोटल 4 प्रोडक्ट हैं ए बी सी और डी का, और एक कॉलम बनेगा टोटल का। इट मीन्स कि टोटल बच्चे 6 कॉलम बनेंगे आपके, और 6 कॉलम में हम इसको कर देंगे। फिर देखो इसका मन नहीं भरा इतना परेशान करके। क्वेश्चन कह रहा है कि ऑल्सो कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट इफ द सेल्स मिक्स इज चेंज्ड एज फॉलोज थ्रू द टोटल पर मंथ, ऐसे ऐसे। फिर कह रहा है ना कि सेल्स मिक्स जो इस परसेंटेज में गिवन थे ना, उसको बदलो, अब चेंज करो। ए को कर दो अब 25%, बी को करो 40%, सी को करो 30% और डी को कर दो 5%। ठीक है, इतना चेंज करके भी फिर वही बातें निकालनी है, क्या, ब्रेक इवन पॉइंट। बेसिकली परसेंटेज हमसे ये कैलकुलेट करवाना चाहता है। ये ना इसमें नहीं होना चाहिए बच्चे, आप ना CMA के स्टूडेंट हैं। मॉड्यूल ने क्यों दे रखा है मुझे नहीं पता क्यों दे रखा है, बट नो वरीज। आइए अब मेरे साथ लिखेंगे आंसर टू इलस्ट्रेशन नंबर 11। ठीक है जी, आप यहाँ लिखेंगे बच्चे पर्टिकुलर्स। ठीक है, ये हमारा प्रोडक्ट ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा प्रोडक्ट सी, और ये हो जाएगा प्रोडक्ट डी, और यहाँ हम निकाल रहे हैं टोटल। अगेन जो यहाँ पे ए है ना, वो कितना था, 33 बच्चे मैं 1/3 कह लूँ, मतलब ऐसे, एक सेकेंड, 1/3 कह लूँ या 33 कह लूँ, बोथ आर द सेम थिंग ना। हाँ, तो मैं कुछ भी कह सकता हूँ, इसमें कोई वो नहीं है। दूसरा कितना था, 41.2/3, 41.2/3। ठीक है, तीसरा कितना है, 16.2/3 था ना, 16.2/3। 2/3 का क्या मतलब होता है, आप सीधे कैलकुलेटर पे 100/100 × 2 डिवाइड बाई 3 करना ना, तो 6666 आ जाएगा, 0.666। ठीक है, वैसे ही आता है। ये हम डी का कर लेते हैं। डी का कितना कह रहा है कि 8.13%। ये ऐसा कुछ इन्होंने परसेंटेज दे रखा है। और टोटल कितना है बच्चे, 100%। मुझे पता है कि टोटल जो सेल है ना आपकी, टोटल जो सेल है वो 60,000 की है। अब कैलकुलेटर उठाओ और 60,000 में इन सबको बांट दो। ठीक है बच्चे, मैं इनकम स्टेटमेंट जब तक बना लेता हूँ। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप जल्दी जल्दी बनाओ, ये मैं नहीं करने वाला, आप ही बताओगे और मैं सुनूंगा। कैसे सुनोगे भैया, पास तो हो नहीं, मुझे सब सुनाई देता है बच्चे, आप करो तो सही। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट आती है, ये हमारी कंट्रीब्यूशन, ये आती है माइनस फिक्स कॉस्ट, ये आ जाएगा ओवरऑल हमारा प्रॉफिट। ठीक है जी, ओके। अब बताओ बच्चे, सेल कितनी आपने निकाल ली होगी। हाँ भैया, मैं एक दो कैलकुलेट करके देख लेता हूँ, चलो। 60,000 का मल्टीप्लाई बाई 33.3333, जब पूरा भर के कैलकुलेटर लेना, 3333%, ये आ गया आपका 20,000। ठीक है, और मैं बात बताऊं, मेरा ना ये 100 बार का कराया हुआ क्वेश्चन है, तो मुझे तो ये रटा रटाया है, आप ना कर लेना। ठीक है, निकाल लो, 60,000 का निकाल लो, 41.23% बच्चे, ये आ जाएगा 25,000। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 10,000, और ये आएगा 5,000। अब सबको जोड़ लोगे ना, जोड़ लो, 20 25 आ गया 45, 10 55 5 60, ये 60,000 की आपकी टोटल आ जाएगी। अगेन वेरिएबल कॉस्ट के ना परसेंटेज गिवन है बच्चों। वेरिएबल कॉस्ट का कितना परसेंट, ये जितना भी 20,000 आपका सेल आया ना ए में और 25,000 बी में, अलग अलग, ये कह रहा है कि ए का ना जो भी आपका सेल आएगा उसका 60% ले लो, 60%। मैं कह दूं कि ये 20,000 का 60% वेरिएबल कॉस्ट है। चलो मैं यहाँ पर लिख ही देता हूँ, ये ना भाई 60% है, किसका, इसका। ऐसे ऐसे आप बाकी का समझ जाना, ठीक है। वैसे ही ये है 68%, किसका, इसका। ठीक है, और ये 80% है, और ये 40% है। ठीक है, अब मुझे बता दो कि 20,000 का 60% कितना वेरिएबल कॉस्ट। 20,000 का 60%
12,000 रुपये, ठीक है। तो ये मेरी आ गई 12,000। ठीक है बच्चे, आप ऐसे ही निकाल दोगे तो ये आएगी 17,000। 10,000 का 80% मतलब 8,000, और 5,000 का 40%, 50 का 20, 2,000, ठीक है। और 60 ये ओवरऑल जो मेरी आ जाएगी, इन सबको जोड़ दो, 12,000, 17,000, 8 2 10, 10 और 17 27 और 12, 27 + 12 39,000। ये ओवरऑल जो मेरा आएगा ना 39,000 आएगा। बच्चे सबको क्या करना है, आपको जोड़ के निकाल लेना है। अब जैसे ही 60,000 में से 39,000 माइनस करोगे तो आपका 21,000 का आ जाएगा कंट्रीब्यूशन, ठीक है। 21,000 कंट्रीब्यूशन। मुझे बता दो फिक्स कॉस्ट कितनी है। क्वेश्चन ने 14,700 रुपये की फ़िक्स कॉस्ट दे रखी है, 14,700 की, ठीक है। अब 21,000 में से आप 14,700 माइनस करोगे, माइनस 14,700, तो 6,300 रुपये की आ जाएगी आपकी, ठीक है। 6,300 की आ जाएगी प्रॉफिट। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा था। क्वेश्चन की पहली डिमांड थी कि कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट। क्या पीवी रेशियो भी पूछ रहा था क्या? नहीं। देखो बच्चों, पीवी रेशियो पूछ तो नहीं रहा था, लेकिन मुझे निकालना पड़ेगा ना। भैया आप ऐसा क्यों कहते हो कि ना पूछे तब भी निकालो? क्योंकि बच्चे ये आपसे पूछ रहा है ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। और ब्रेक इवन का फॉर्मूला क्या होता है? फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। तो वैसे तो ज़रूरत पड़ ही जाएगी ना, तो पहले ही निकाल दो पीवी रेशियो। आ जाओ जी, मुझे बता दो पीवी रेशियो। पीवी रेशियो का क्या मतलब होता है? पीवी रेशियो का भैया मतलब होता है कंट्रीब्यूशन कितना % है सेल का। तो उसके लिए कंट्रीब्यूशन का अमाउंट चाहिए ना। मुझे बता दो, 20,000 में से 12,000 माइनस करोगे, मैं कह दूं कि 8,000। वैसे ही 25,000 में से 17,000 माइनस कर दो, ये भी मैं कह दूं 8,000। 10,000 में से 8,000 माइनस करोगे, मैं कह दूं 2,000। हाँ भैया। और ये 5 में से 2 माइनस करोगे, ये आ जाएगा 3,000। चलो, पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? पीवी रेशियो का भैया फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपन सेल इनटू 100, ठीक है। मुझे बता दो कितना कंट्रीब्यूशन भैया दिख रहा है 8,000 का, और सेल दिख रही है 20,000 की, मल्टीप्लाई बाई 100। इस बार हम लिखेंगे नहीं, कैलकुलेटर पे ही बता दो जल्दी जल्दी। तो कितना आ जाएगा? 8,000 डिवाइडेड बाई 20,000 इंटू 100, ये आ गया भैया 40%। तो मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ बच्चे 40%, ठीक है। अब ये बता दो, 8,000 डिवाइड बाई 25,000 मल्टीप्लाई बाई 100, 32% भैया ये आ गया। आप समझ रहे हो ना बच्चे मैं क्या कर रहा हूँ? बेसिकली मैं कंट्रीब्यूशन को उठा के सेल से डिवाइड कर दे रहा हूँ और मल्टीप्लाई बाई 100। 2,000 और ये 10,000, 2,000 डिवाइड बाई 10,000 इंटू 100, ये आ जाएगा 20%, ठीक है। और ये मुझे चाहिए 3,000 डिवाइड बाई 5,000 मल्टीप्लाई बाई 100, 60% का ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने चारों का निकाल लिया। क्या इसका भी निकाल लूँ? निकाल ही लो। 21,000 कंट्रीब्यूशन और 60,000 आपका वो सेल। तो 21,000 डिवाइडेड बाई सेल है मेरी 60,000 की, मल्टीप्लाई बाई 100 कर लो, ये 35%। तो ये मैंने सबके क्या निकाल लिए? पीवी रेशियो। अब मुझसे क्या पूछा जा रहा था कि ब्रेक इवन बताओ, ब्रेक इवन बताओ। एक सेकेंड, ब्रेक इवन ओवरऑल पूछ रहा था कि सबका पूछ रहा था? कैलकुलेट द ब्रेक इवन पॉइंट फॉर द प्रोडक्ट्स ऑन ओवरऑल बेसिस। शिट, मैंने आपका टाइम ख़राब किया। ओवरऑल बेसिस पे जब आपसे पूछ ही रहा था तो सिर्फ आप टोटल का निकाल देते ना, इन सब की पीवी रेशियो निकालने की क्या ज़रूरत थी? भाई आप ही ने तो करवाया। कोई नहीं बच्चे, प्रैक्टिस है, कभी भी खाली नहीं जाएगी। BEP इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट अपॉन में पीवी रेशियो।
फिक्स कॉस्ट कितनी है हमारी, क्वेश्चन ने दे रखी थी ना 14 समथिंग, 14,700 रुपये। $14,700 डिवाइड बाई पीवी रेशियो हमारा ओवरऑल आया था 35%। कितना भैया, 14,700 को ना डिवाइड कर दो 35% से, बच्चे ये 42,000 आ जाएगा। ठीक है जी, ये फाइनली हमारा जो आंसर की रिक्वायरमेंट थी वो हमने निकाल दी। ठीक है, ऑल्सो कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट इफ़ द सेल्स मिक्स ऐसे ऐसे ऐसे। देखो पहला हमने कर लिया, दूसरा में फिर आपसे कह रहा है कि ब्रेक इवन पॉइंट ही बताओ, लेकिन ना सेल को इस बार उल्टा पुल्टा कर दो। इस बार क्या करना है, 25%, 40%, 30% और 5% कर दो, मतलब ये परसेंटेज को चेंज कर दो बेसिकली। कर देते हैं भाई, क्वेश्चन तुम जो कहो हम सब करेंगे, तुम हमें ना बस एग्ज़ाम में पूरे मार्क्स देके जाना। बी हम क्या करेंगे, सेम कहानी, सेल्स जल्दी जल्दी करेंगे बच्चे इसको। ठीक है, हाँ भैया एक काम करो, इसको मिटा दो, पर्टिकुलर्स ठीक है, और प्रोडक्ट हमारे कौन कौन से थे, ए बी सी डी, और एक टोटल का कॉलम हमने बना लिया। इस बार क्या कह रहा है कि कितना कितना परसेंट होने वाला है, कह रहा है कि 25%, 25, 40, 30, 5, 25, 40, 30, 5, 25, 40, 30, 5 और ये 100%। ठीक है जी, इतने इतने परसेंटेज हैं। अब इनकम स्टेटमेंट बना लेता हूँ मैं। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी मेरी कंट्रीब्यूशन, माइनस कर दूंगा फिक्स कॉस्ट, ये रही मेरी प्रॉफिट। अब देखा आपने इनकम स्टेटमेंट कैसे आपके खून में घुस गई है, और फार्मूलाज, यही होता है प्रैक्टिस का नतीजा। सेल ना मुझे बता दीजिए, ओवरऑल सेल तो हमारी 60,000 की थी ना, हाँ भैया 100% सेल तो 60,000 की थी। अब 60,000 का 25% कितना भैया, 1/4 है ना, 15,000 रुपये। 60,000 का 40% कितना, 6×4 24,000। हर चीज़ ना कैलकुलेटर पे नहीं निकाली जाती बच्चे। 60,000 का 30%, 6 × 3 18,000, और 5% 3,000। ठीक है, आप जोड़ लो, इतना ही आएगा। वेरिएबल कॉस्ट के परसेंटेज इन्होंने क्या बता रखे थे, ये वाले थे 60%, 68%, 80%, 40%। 60% था ना, 15,000 का 60% कितना, 9,000। मैं ये भी लिख देता हूँ, कुछ बच्चे ये ना बोलें बाद में ना, वो क्वेरीज में करने लगते हैं। 60% ये है, ये 68% है, ये 80 और 40 है। ठीक है जी, अब बताओ भैया 15,000 का 60% हमारा 9,000 रुपये होता है। वैसे ही 24,000 का 68%, कैलकुलेटर में निकाल लो। 24,000 का 68%, 16,320, 16,320। ठीक है बच्चे, और ये हो जाएगा 18,000 का 80%, 14,400, 3 का 40%, चढ़ते हैं 12, 1,200। इनको टोटल अप कर लो सबको, तो ये मैंने जोड़ा 9,000 प्लस 16,320, 9,000 प्लस 16,320 प्लस 14,400 प्लस 1,200, 40,920 रुपये की बच्चों आ रही है ये। ठीक है जी, अब मुझे बता दो टोटल का कंट्रीब्यूशन कितना आ गया। 60,000 की
मेरी सेल माइनस में कर दूंगा 40,920 रुपये की वेरिएबल कॉस्ट, 19,000 की मेरी आ जाएगी, 19,080 रुपये की मेरी आ गई कंट्रीब्यूशन। और फिक्स कॉस्ट तो वही सेम रहेगा ना, फिक्स कॉस्ट 14,700 था ना, हाँ जी 14,700 रुपये, ये मैंने लिखा 14,700 रुपये की फिक्स कॉस्ट। और टोटल कितना आ जाएगा 19,080 माइनस 14,700, 4,380 रुपये, 4,380 रुपये की मेरी क्या आ गई बच्चों, प्रॉफिट। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या थी कि आप मुझे बता दो ब्रेक इवन पॉइंट। मैंने कहा बता देते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट के लिए लगेगा पीवी रेशियो, निकाल लेंगे थोड़ी देर में। फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट कितने की है बच्चे, 14,700 की, ठीक है जी। पीवी रेशियो मुझे चाहिए, मैं निकाल लेता हूँ। पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल इंटू 100। कंट्रीब्यूशन कितनी थी बच्चों मेरे को बता दो भैया, 19,000 ना 80 रुपये की थी कंट्रीब्यूशन, 19,080 रुपये की कंट्रीब्यूशन, और सेल थी मेरी 60,000 की, मल्टीप्लाई बाई 100 कितना भैया, ये 19,080 को हमने डिवाइड कर दिया 60,000 से और मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, ये आ गया 31.8%, ठीक है जी। अब इसको डिवाइड कर दो आप 31.8% से, कितना आ जाएगा मुझे बीईपी 14,700। चलो मुझे बताओ बीईपी का अमाउंट कितना आ गया, 14,700 डिवाइड बाई 31.8%, ये 46,264 रुपये आ रहे हैं। कुछ गलत करा मैंने, एक सेकेंड, 19,080 ही था ना, ओहो बच्चों फिक्स कॉस्ट ना हमारी 14,700 की है, आई एम सो सॉरी। 14,700 डिवाइडेड बाई 31.8%, ये आ जाएगी 46,226, 46,226 रुपये की, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया भैया, ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। तो फाइनली यही हमें बताना था इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन इजी था, बस हमें घुमा के परेशान करने की कोशिश कर रहा था। ओके बच्चे, हमने 11 तक कर लिए, कोशिश करते हैं कि आगे और कितने हो जाएं। टाइम कितना हो गया, ऑलमोस्ट 1 आवर, 1.25 घंटे लग गए बच्चे इसमें। अगला देखते हैं कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 12, और 12 इज़ लिटिल ईजी है। आइए 12 को पहले जल्दी करते हैं, फिर हम डिसाइड करेंगे कि टाइम है 13 को करने के लिए। वैसे 13 में देखें क्या है, ओहो 13 तो एग्ज़ाम बेस्ड क्वेश्चन। 13 बच्चे हम आज नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसमें ना हमें रैंकिंग करनी होती है। मिक्स का ये क्वेश्चन है, प्रोडक्ट मिक्स का, कि कौन सा बनाए, लिमिटिंग फैक्टर बेसिकली हम कहते हैं। आप मेरे से सीखेंगे, इसमें ज़्यादातर क्या होता है ना कि कोई ना कोई फैक्टर ना लिमिटिंग कर देगा। इसमें कौन सा लिमिटिंग फैक्टर है, लिमिटिंग फैक्टर ना मशीन आ रहा है। यहाँ पे कह रहा है ना कि मशीन ना लिमिटेड घंटे हमारे पास चल सकती है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको बनाना है, कौन सा बनाओगे, कुछ दे दिया रहेगा ABCD 2-3 प्रोडक्ट, 2 प्रोडक्ट हैं A और B, ठीक है। कम टाइम में ज़्यादा वो बनाओ जो ज़्यादा पैसों की बिक सके, सेल जिससे ज़्यादा हो सके, प्रॉफिट जिससे ज़्यादा हो सके, वो हमें बताना होता है। इसको ना हम नेक्स्ट क्लास से करेंगे, लेकिन फ़िलहाल ना जो आज का टॉपिक है, बधाई हो, आज का लास्ट टॉपिक है आपका इलस्ट्रेशन नंबर 12। फटाक से इसको करके निपटा देते हैं। पढ़िए मेरे साथ, कह रहा है कि प्रेजेंट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन टू शो टू मैनेजमेंट द मार्जिनल प्रोडक्ट कॉस्ट। बच्चे मार्जिनल प्रोडक्ट कॉस्ट किसे कहते हैं भैया, वेरिएबल कॉस्ट को कहते हैं, ठीक है। एंड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, आपको वेरिएबल कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट बतानी है, ओके। और दूसरा में कह रहा है कि टोटल कंट्रीब्यूशन बतानी है एंड प्रॉफिट बतानी है, ठीक है, अलग अलग सेल्स मिक्स से। देखते हैं क्या है।
कह रहे हैं कि डायरेक्ट मटेरियल दे रखा है, डायरेक्ट दो बार डायरेक्ट मटेरियल्स ये क्या होता है? डायरेक्ट वेजेस, अच्छा अच्छा अच्छा, ए और बी का दे रखा है, सॉरी। फॉर्मेटिंग में देखिए, डायरेक्ट मटेरियल ए का दे रखा है बच्चे 10 रुपये पर यूनिट। अगर 1 यूनिट आप बनाते हैं तो उसके लिए 10 रुपये का मटेरियल लगता है। वैसे ही डायरेक्ट मटेरियल बी के लिए दे रखा है 9 रुपये की। आगे कह रहा है कि डायरेक्ट वेजेस जो है ए के लिए 3 रुपये की है और डायरेक्ट वेजेस बी के लिए 2 रुपये की है। फिक्स्ड एक्सपेंसेस कह रहा है कि 800 रुपये की लगी है। आगे वेरिएबल एक्सपेंसेस आर अलॉटेड टू प्रोडक्ट एट 100% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। देखिए वेरिएबल कॉस्ट जितना भी होगा, जितना भी डायरेक्ट वेजेस आएगा ना, उसका 100% कर लेंगे। जब हम करेंगे अपना इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे ना, वहाँ देख लेंगे। सेल प्राइस ए का कह रहा है 20 रुपये की और बी का कह रहा है 15 रुपये की। आपको सेल्स मिक्स कुछ इस तरीके से दिया है कि 100 यूनिट प्रोडक्ट ए का और 200 यूनिट प्रोडक्ट बी का। ये बताना है, पहले ऐसे बनाओ, पहले ये बनाओ 100 यूनिट प्रोडक्ट ए का बनाओ और 200 यूनिट प्रोडक्ट बी का बनाओ, और फिर मुझे क्या क्या बताना है, इनको ये बातें बतानी है, कंट्रीब्यूशन, प्रॉफिट। ठीक है, ऐसे ही अलग अलग में अलग अलग बताना होगा। फिर ये कहेंगे चेंज कर देंगे कि 150 यूनिट और 150 यूनिट मतलब बनाओ। फिर कहेगा 200 यूनिट बनाओ ए का और 100 यूनिट बनाओ बी का। और फिर मुझे बताओ कि सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल कौन सा होगा। जो ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा उसे हम रेकमेंड कर देंगे। ठीक है जी। आइए, इजी है बच्चे, आप देखिए घबराना नहीं कि भैया ये क्या क्या पूछ रहा है। मैं आपको फिर से समझा दूं कि इन्फॉर्मेशन हमें दे रखी है, जितनी भी हमें रिक्वायरमेंट होगी इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए, ठीक है, उसके बेसिस पे आपको क्या क्या बताना है। इनको चाहिए कंट्रीब्यूशन और इनको चाहिए प्रॉफिट। ठीक है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, बच्चे कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, आ जाएगा प्रॉफिट। और इन्हें चाहिए कंट्रीब्यूशन और प्रॉफिट। कब कब? 3 सेल्स मिक्स दे रखे हैं। कह रहा है कि पहली बार में ना ए और बी का बनाओ, ए का 100 और बी का 200 यूनिट। आप ज़्यादा ना सोचें, मेरे साथ आंसर करें, देखिए कैसे आपको समझ में आता है। ठीक है, आइए आप मेरे साथ एक अच्छा सा खूबसूरत सा प्रेजेंटेशन बनाएंगे। यहाँ लिखिए पर्टिकुलर्स। ठीक है, और यहाँ लिखिए प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट ए, और यहाँ लिख लीजिए प्रोडक्ट बी। ठीक है, पर्टिकुलर्स, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी। ठीक है, आइए आप जानते हैं इनकम स्टेटमेंट कैसे बनती है? हाँ भैया बिल्कुल जानते हैं, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। लेकिन यहाँ पे ना सब कुछ पर यूनिट में गिवन है, तो हम भी लिख देंगे ना सेलिंग प्राइस पर यूनिट। ऐसे लिख सकता हूँ ना मैं? हाँ भैया, सेलिंग प्राइस पर यूनिट। मुझे बताओ कितना? ए का 20 रुपये है, बी का 15 रुपये है। 20 रुपये और ये 15 रुपये। ठीक है, अब इसमें से आप माइनस करते हो वेरिएबल कॉस्ट, करते हो ना? हाँ भैया करते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप देखेंगे बच्चे, वेरिएबल कॉस्ट ना सीधा निकाल के नहीं दिया, सीधा निकाल के नहीं दिया, आपको कह रहा है निकालना पड़ेगा। तो वेरिएबल कॉस्ट में डे 1 में मैंने आपको क्या सिखाया था? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और वेरिएबल ओवरहेड, चारों बातों को जोड़ देते हो तो आ जाती है वेरिएबल कॉस्ट। इसमें क्या गिवन है? डायरेक्ट मटेरियल गिवन है और डायरेक्ट वेजेस गिवन है। डायरेक्ट ओवरहेड भी है क्या कहीं? कहीं देख लो। वेरिएबल एक्सपेंसेस अलॉटेड टू प्रोडक्ट 100% डायरेक्ट वेजेस, नहीं देख रहा। ऊपर देखें कहीं कुछ है? नो। आइए आप मेरे साथ लिखेंगे डायरेक्ट मटेरियल, ठीक है, और अगला कौन सा है हमारा? डायरेक्ट वेजेस। मुझे बताओ बच्चे मटेरियल कितनी? भैया मटेरियल ना, डायरेक्ट मटेरियल ए का ना 10 रुपये का है, ए का 10 रुपये का है। ठीक है, और बी का कितना है?
₹9 का। ओके, और डायरेक्ट वेजेस क्या कह रहा है? डायरेक्ट वेजेस कह रहा है ए का है ₹3 का और बी का है ₹2 का। ₹3 का और ₹2 का। आगे हमसे क्या कह रहा है कि वेरिएबल एक्सपेंसेस आर अलॉटेड टू प्रोडक्ट एट 100% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। ठीक है, वेरिएबल एक्सपेंसेस भी हमें अलग से दे रखा है। ये बच्चे कह रहे हैं 100% है किसका? 100% है डायरेक्ट वेजेस का। तो वेजेस हमारी 3 आई थी ना, तो 3 का 100% कितना हो जाएगा? ₹3। और वैसे ही 2 का 100% कितना हो जाएगा? ₹2। इन सबको आप जोड़ के मुझे बता दो कितना आ गया वेरिएबल कॉस्ट आपका। भैया 10 और 6 मुझे दिखाई दे रहा है ₹16 का, और 9 2 11 और 2 ₹14 की मुझे क्या दिखाई दे रही है? 14 नहीं भैया, 13 होएगा ना। ठीक है, ये ₹13 की मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको मैं कह दूंगा कि ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट है। अब बच्चे मेरे साथ देखो, सेलिंग प्राइस पर यूनिट है ₹20 की, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है ₹16 की, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट नहीं चलाएगा, आ जाएगा। तो यहाँ मेरे साथ बता दो कंट्रीब्यूशन कितना? 20 माइनस 16, ₹4 का मैं कह दूँ कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। वैसे ही ₹15 की सेल और ₹13 की आपकी वेरिएबल कॉस्ट, तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा ₹2 का। इसमें बेसिकली आपने क्या करा कि वेरिएबल कॉस्ट ना स्प्लिट करके दी गई थी, आपने सबको जोड़ दिया। इतना आप निकाल पाए गिवन इन्फॉर्मेशन से। ओके, आगे अब क्या निकालना था आपको? आइए, यहाँ तक तो हमने बच्चे कर लिया। गिवन इन्फॉर्मेशन से हम पर यूनिट इतना ही निकाल सकते थे। अब हमसे क्या कहा जा रहा है कि आप ना सेल्स मिक्स बनाओ। मैंने कहा बना देता हूँ। आप यहाँ लिखेंगे बच्चे सेल्स मिक्स, सेल्स मिक्स। ठीक है, सेल्स मिक्स में हमसे क्या कहा जाएगा कि ना सेल्स मिक्स में देखिएगा 100 यूनिट बनाना है ए का, 100 यूनिट ए का और 200 यूनिट बी का। ठीक है, ए का हमने बच्चे यहाँ लिख लिया 100 यूनिट, और बी का हमें बनाना है 200 यूनिट। ठीक है, बी का 200 यूनिट। ओके, फाइनल आंसर आपसे ये क्या क्या जानना चाहते थे? फाइनल आंसर ये आपसे जानना चाहते थे कि कंट्रीब्यूशन और प्रॉफिट बताओ, कंट्रीब्यूशन और प्रॉफिट बताओ। ठीक है, आइए, तो आप यहाँ लिखेंगे बच्चे कंट्रीब्यूशन में जैसे ही माइनस करते हो आप फिक्स कॉस्ट, तो आ जाता है प्रॉफिट। ठीक है, कंट्रीब्यूशन बताना है मुझे। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आपने कितना निकाला? भैया कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ना हमने ₹4 की निकाली ए के लिए। तो 100 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, 100 यूनिट मल्टीप्लाई बाई ₹4, तो क्या मैं कह दूँ कि ₹400 का आपका कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। वैसे ही बी का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ₹2 का है, तो 200 यूनिट मल्टीप्लाई बाई ₹2 मैं कर दूं, तो इसका भी मैं कह दूं कि उतना ही आ रहा है। ठीक है, तो ये भी कितना आ रहा है? 400। ठीक है, अच्छा फिक्स कॉस्ट कितनी है? फिक्स कॉस्ट जितना भी होगा वो तो टोटल का गिवन होगा ना। हाँ, तो फिर एक यहाँ ना आपको टोटल का भी निकालना पड़ेगा कॉलम, टोटल। ठीक है बच्चे, मुझे थोड़ी सी ना स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी। एक काम करूँ, मैं ना साइड में कर लेता हूँ। ठीक है, अब टोटल कितना आ गया बच्चे? ₹400 इसका, ₹400 इसका। मैं कह दूं कि ₹800 का कंट्रीब्यूशन ओवरऑल आ गया। हाँ, फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन में कितना गिवन है? ₹800 का। तो मैं यहाँ पे ₹800 यहाँ माइनस कर देता हूँ। देखिए ये क्या, ये तो लॉस आ गया, मतलब लॉस क्या, निल आ गया।
क्या कुछ भी प्रॉफिट हो पाया बच्चे? नहीं, नो प्रॉफिट नो लॉस, ज़ीरो। तो हम इसको सजेस्ट कर देंगे, यहाँ कुछ लिखना नहीं है, बस हमें बताना था कि सेल्स मिक्स जब 1 फॉलो करते हैं, पहला वाला ए वाला, तो इसमें कंपनी को नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। ठीक है। दूसरा आप बताइए, सेल्स मिक्स को चेंज कर दीजिए, 150 और 150 पे लाइए। मैंने कहा दूसरा मैं सेल्स मिक्स कर देता हूँ। बी ना, यहाँ देखिए ए और बी और यहाँ टोटल, ए को इस पर 150 यूनिट पे लाइए और बी को भी 150 यूनिट पे लाइए। बच्चे आसान तो है ना, कुछ नहीं करना, बस छोटी छोटी बातों का आपको ख्याल करना है और आंसर को प्रेजेंट करते जाना है जो भी आपसे पूछ रहा है। कुछ बच्चे कहते हैं भैया प्रेजेंटेशन हमें समझ नहीं आती कि एग्जैक्टली ऐसे कैसे बनेगी। आप कैसे भी बनाओ, आपको जो समझ में आता है बनाओ। देखो आपको खुद ही ना एट द एंड ना समझ में आ जाएगा कि मुझे फाइनल फिगर कैसे आंसर को प्रेजेंट करना है। वे कुछ भी हो मतलब आंसर से है। ठीक है, वो तो प्रैक्टिस से ही आएगी, थोड़ा आपको करना पड़ेगा। आइए, ये हमारा 1 था और ये हमारा 2। फिर से आप वही बातें लिखेंगे बच्चे, कंट्रीब्यूशन माइनस कर देंगे फिक्स कॉस्ट, प्रॉफिट। ठीक है। अब बताओ कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आपने कितना निकाला था? 4 रुपये का, और इसका 2 रुपये का। अब 150 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 150 को मल्टीप्लाई बाई 4 कर दो और यहाँ पे 150 को मल्टीप्लाई बाई 2 कर दो। ठीक है, 150 इंटू 4 करोगे बच्चे कितना आ जाएगा भैया? 600 रुपये, और ये 300 रुपये। टोटल कर दो, 600 और 300 बच्चे 900 रुपये की टोटल। फिक्स कॉस्ट कितनी की है? 800 रुपये की गिवन है क्वेश्चन में, वो तो चेंज नहीं होगा। अब मैं कह दूँ यहाँ पे प्रॉफिट 100 रुपये का आ गया। अगर मान लो कि यहाँ पे तीसरा सेल्स मिक्स ना दिया होता, सिर्फ ये 2 ही सेल्स मिक्स होते, तो आप कंपनी को कौन सा रिकमेंड करते? आप बड़े बच्चे हो ना, आप कॉस्ट अकाउंटेंट हो, आप क्या रिकमेंड करोगे कि जी ना कंपनी को पहला सेल्स मिक्स फॉलो नहीं करना चाहिए, एज वहाँ पे क्या है, प्रॉफिट 0 है। लेकिन वही दूसरा सेल्स मिक्स फॉलो कर रही है तो यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है कंपनी को 100 रुपये का। ठीक है, आइए तीसरा सेल्स मिक्स भी देख लें। तीसरा सेल्स मिक्स हमें क्या कह रहा है? नाम पहले लिख लेते हैं, ए का, बी का और ये टोटल। ठीक है, कितना कितना यूनिट बनाना है? तीसरे में कह रहा है कि ए का बताओ 200 यूनिट बना लो और बी का बना लो 100 यूनिट। हमने कहा ठीक है, 200 यूनिट, 200 यूनिट, इसका ए का और बी का 100 यूनिट। देखो ओवरऑल तो टोटल 300 यूनिट ही बन रहे हैं, लेकिन अलग अलग चेंज करके बन रहा है कि किसका हम कौन सा बनाएं। आइए आप लिखेंगे यहाँ पे कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, प्रॉफिट। जल्दी बताओ बच्चे, कंट्रीब्यूशन कितना? भैया 200 यूनिट मल्टीप्लाई बाई 4 रुपये की कंट्रीब्यूशन पर यूनिट थी यहाँ पे, और यहाँ 100 यूनिट मल्टीप्लाई बाई 2 रुपये की कंट्रीब्यूशन थी पर यूनिट। ये 4 रुपये और 2 रुपये पता है ना कहाँ से लिखा मैंने? देखो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 4 रुपये की और 2 रुपये की। चलो ये कितना आ गया आपका? 800 रुपये और ये 200 रुपये। टोटल कर देंगे 800 और 200 को जब ऐड करोगे बच्चे 1000 का हमारा आ गया कंट्रीब्यूशन। फिक्स कॉस्ट अगेन क्वेश्चन में 800 का है और यहाँ पे आ जाएगा प्रॉफिट आपका 200 का। अगर मैं एग्जामिनर होता तो मैं आपसे पूछ रहा होता यहाँ पे कि आपको एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ एनी कंपनी आप मुझे सजेस्ट करो कि कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा प्रॉफिटेबल है या कौन सा बनाना चाहिए, आप कंपनी को क्या रिकमेंड करोगे? तो आप बोलोगे ना कि ए, बी और सी में से सी को फॉलो किया जाए। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, ये 200 रुपये का प्रॉफिट दे रहा है। वहीं बी क्या दे रहा था? 100 रुपये का, मतलब दूसरा सेल्स मिक्स। और पहला सेल्स मिक्स क्या दे रहा था? कोई प्रॉफिट आपको जनरेट करके नहीं दे रहा था। तो आप समझ गए ना आपको कैसे डिसीजंस लेने हैं अपनी लाइफ में जब आप काम करेंगे। हाँ भैया, डिसीजन मेकिंग हमें समझ में आ रहा है, और इस चैप्टर का दूसरा नाम ही है डिसीजन मेकिंग टूल्स। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया। अब इसकी कम से कम 2 बार प्रैक्टिस करना बच्चे, 1 बार 2 बार, और पूरा ना खुद से बोल बोल के कि मैं एक्चुअली निकाल क्या रहा हूँ। आप फार्मूला बेस मत जाना कि ऐसे फार्मूले पे निकाल दिया आंसर, नहीं। ठीक है,
आपने निकाला क्या वो खुद को बताना और ऐसे करके आप आंसर करना। तो फाइनली आपका हुआ ये इलस्ट्रेशन नंबर 12 फिनिश। अगली क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, 16 और 17 कोशिश करेंगे यहाँ तक हो जाए। इसमें हमने भी 5 क्वेश्चन करे ना, 8, 9, 10, 11 एंड 12, इसमें भी हमने 5 कर लिए। ओके बच्चे, दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में नेक्स्ट 5 क्वेश्चन के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें और प्रैक्टिस जम के करें, ठीक है। ऐसा नहीं है कि छोड़ देना है। क्लासेस आप जब भी करते हो पूरा किया करो, पूरा किया करो, मतलब कि 1.5 से 2 घंटे की लेक्चर हार्डली होती है, 1.5 घंटे की। एक बार में बैठे और पूरा निपटा दिया। ऐसा नहीं कि बीच बीच में उठ रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, फिर बच्चे को समझ नहीं आता, दिमाग फिसल जाएगा। आप कीजिए और अपनी एग्ज़ाम की अच्छी प्रिपरेशन कीजिए, ठीक है। बाय बाय बच्चों, अपना ख्याल रखो।